दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूं 2015 में आई फिल्म जिसका नाम है पार्च्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्च्ड 2015 की भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जो लीना यादव द्वारा लिखित और निर्देशित है और अजय देवगन द्वारा अपने बैनर अजय देवगन फिल्म्स के तहत निर्मित है। इसका प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में हुआ था। भारत में यह फिल्म 23 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक थे लीना यादव, लेखिका भी इसकी लीना यादव थी। उत्पादित किया गया था अजय देवगन के द्वारा, असीम बजाज के द्वारा, गुलाब सिंह तंवर, लीना यादव, रोहन जगदाले। इसमें अभिनेता के तौर पर अभिनय कर रहे नजर आए थे इसमें तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, आदित्य हुसैन, लहर खान, सयानी गुप्ता। छायांकन रहा है इसमें रसेल कारपेंटर। संपादित किया गया इसको केविन टेंट के द्वारा। संगीत रहा है इसका हितेश सोनिक के द्वारा और उत्पादन कंपनियां रही इसकी सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और अजय देवगन एफ फिल्म्स के द्वारा और शिवालय मनोरंजन, ब्लू वाटर्स मोशन पिक्चर्स, एरन कंसल्टेंट, एशली फिल्म्स के द्वारा, मरली लेबॉन एंटरटेनमेंट और वितरित किया गया था इसको सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और रिलीज किया गया था 12 सितंबर 2015 TIFF। 23 सितंबर 2016 को भारत में चलने का जो समय रहा, इसकी ड्यूरेशन था वो 118 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। रानी के रूप में तनिष्ठा चटर्जी, लज्जो के रूप में राधिका आप्टे, बिजली के रूप में सुरवीन चावला, आदिल हुसैन रहस्यवादी प्रेमी के रूप में सुमित व्यास, किशन के रूप में गुलाब की पत्नी जानकी के रूप में लहर खान, रानी के बेटे गुलाब के रूप में रिद्धि सेन, चंपा के रूप में सयानी गुप्ता, गुलाब के दोस्त के रूप में प्रिंस गहलोत। फिल्म पार्च्ड भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थितियों को बयां करती है। शहर में रहने वाले और ग्रामीण जीवन में अपरिचित लोगों और महिलाओं की यह हालत देख दंग रह जाएंगे। गांवों में टीवी और मोबाइल तो पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में रत्ती भर भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उनके लिए स्त्री अभी भी एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। वे स्त्रियों को पीटते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं और तमाम अधिकारों से वंचित रखते हैं। वे मर्द तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। फिल्म की लेखक और निर्देशक लीना यादव हैं। इसके पहले वे शब्द और 3 पत्ती बन चुके हैं। पार्च्ड में उन्होंने 3 किरदारों रानी मुखर्जी, लाजो और बिजली के जरिए बाल विवाह, वैश्यवृत्ति, विधवा, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार जैसी तमाम बातों को पात्रों के जरिए दिखाया गया है। 32 वर्षीय रानी 15 की उम्र की विधवा हो गई। उसका बेटा 17 साल का है जिसकी वह शादी करती है। बेटे को अपनी पत्नी पसंद नहीं है और दोस्तों की संगत में रहकर वह बिगड़ गया है। मोबाइल पर अतरंगी वीडियोस देखकर उसका दिमाग और औरतों की कल्पना में कुछ और ही अलग है। बिजली एक बोल्ड महिला है जो नाच गाने का आइटम करती है और अपना शरीर भी बेचती है। लाजो को शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और उसे बांझ कहकर उसे प्रतिदिन पीटा जाता रहा। लाजो को बिजली के जरिए पता चलता है कि पुरुष भी बांझ हो सकता है। बच्चे की खातिर वह अन्य पुरुष से संबंध बनाकर गर्भवती होती है। ये 3 महिलाएं आपस में सहेलियां हैं और आपसी दुख को बांटती रहती हैं। दुख से भरी जिंदगी से कुछ पल खुशियों के वे भी चुरा लेती हैं। तीनों प्यार की जरूरत महसूस करती हैं और उन्हें जो पुरुष से नहीं मिलता, प्यार की वे जिंदगी में कुछ कितनी कमी है कि रानी से वे एक अनजान शख्स पर फोन पर मीठी बातें करती हैं और वह शर्म से लाल हो जाती है। फिल्म दर्शाती है कि पुरुष अपनी दैहिक जरूरतों को मर्दानगी का नाम देते हैं, लेकिन महिलाओं की दैहिक जरूरतों को कोई नहीं समझता। रानी और लाजो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती हैं। पार्च्ड इशारा करती है कि फिल्मों को महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करना है और उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रानी अपनी बहू जानकी का जीवन सुधारने के लिए जानकी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। लीना यादव का प्रस्तुतिकरण काफी बोल्ड है और वे थपेड़े की तरह चेहरे पर टकराता है। बोल्ड सीन, गालियां और हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया है। कहानी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन वे अपनी प्रस्तुति के बल पर बांध कर रखती हैं। महिलाओं के प्रति फिल्म में हिंसा ज्यादा हो गई है जिससे बचा जा सकता था। महिलाओं के ऊपर जो इस प्रकार का जो हुआ प्रति विचार को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। गालियों में महिला के बारे में ही बुरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी वे रोष जताती हैं।
उनकी महिला पात्र ऐसी गालियां बकती हैं जो पुरुषों को बुरा कहा जाता है। आदिल हुसैन और राधिका आप्टे वाला लव मेकिंग सीन वास्तविकता नहीं लगता है। लीना के लेखन या निर्देशन में एक कमी को महसूस होती है कि पात्रों के दर्द को महसूस नहीं करता। ग्रामीण पात्र उन्होंने अच्छे से पेश किए हैं, लेकिन गांव नकली लगता है। अभिनय की दृष्टि से फिल्म मालामाल है। चूंकि फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है जिन्होंने, इसलिए तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों के बिंदास तरीके से कैमरे में सामने अभिनय किया है। बोल्ड दृश्यों में उन्होंने कोई झिझक नजर नहीं आती। तनिष्का चटर्जी का अभिनय सधा हुआ है और वे ग्रामीण महिला के किरदार में डूब गई हैं। राधिका आप्टे अपने हर किरदार का ऊर्जावान बना देती हैं। लाजो के रूप में वे प्रभावित करती हैं। सुरवीन चावला का अभिनय अच्छा है, लेकिन वे शहर की महिला लगती हैं। सहायक कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिनेमाटोग्राफर राज रसेल कारपेंटर ने शूट किया है। क्लोजअप, लैंडस्केप और रंगों का संयोजन में उनका कमाल देखने को मिलता है। कलाकारों के चेहरे के भावों को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। कुल मिलाकर पांच महिलाओं की आंतरिक भावनाओं और पुरुष शासित समाज की झलक दिखाते हुए अच्छे से नजर आती है। पहले एंग्री इंडियन गॉड से, फिर पिंक और अब पास्ट। जो लोग इधर बन रहे स्त्री विमर्श के सिनेमा की परतों को पसंद करते हैं, उनके लिए निर्देशक लीना यादव की यह फिल्म है। वैसे तीनों फिल्मों की भाषा हिंदी है, मगर शीर्षक अंग्रेजी। क्या हिंदी के पास ऐसे शब्द नहीं जो कहानियों को नाम दे सके? संभवतः ये फिल्म अंग्रेजी में ही बने, मगर उन्हें टिकट खिड़की पर चलाना भी है और बड़ा दर्शक वर्ग हिंदी का है। इन निर्माता निर्देशकों के लिए हिंदी मजबूरी बन जाता है। पार्च्ड का अर्थ जानने के लिए बहुत लोगों को शब्दकोश की जरूरत पड़ सकती है। गूगल सर्च में इसका हिंदी अर्थ सूखा, भुना हुआ, झुलसा होता है। लीना इस शब्द के गुजरात के एक गांव की 3 स्त्रियों के माध्यम से रूखी निर्मम तस्वीर पेश करने की कोशिश करती हैं। लीना की पिछली फिल्म शब्द और 3 पत्ती फ्लॉप थी। पार्च्ड भी सीमित दर्शकों के लिए है। नायिकाओं की कहानियों में, कथाओं में रानी का किरदार ही गहरा और विरोधी विविध रंगी है, मगर निर्देशक ने अपने विस्तार की संभावनाओं में रुचि नहीं लगी। जबकि लज्जो और बिजली चश्मे वाली, सुरवीन चावला चश्मे वाली एक रैखिक हैं। लज्जो का पति उस बांझ बताते हुए उसे सदा पीटता है, जबकि खुद कमजोर है। बिजली मेले में नाचती है जिसका अतीत वर्तमान साफ नहीं है। फिल्म में स्त्री विमर्श के साथ ही यौन विमर्श का मिश्रण करते हुए पुरुषवादी सोच के लिए कड़ा संदेश है। मर्द बनना छोड़, पहले इंसान बनना सीख। फिल्म में ऐसे भी मोड़ आता है कि लगता है कि रानी नई मदर इंडिया बनेगी। बहू को प्रताड़ित करने वाले वैश्यागामी कुमारगी कमबख्त बेटे को सबक सिखाएगी, परंतु यह नहीं होता। लीना मानव मन की गहराइयों में रुचि लेने के बजाय किसी और दायरे में बंधी रही। फिल्म का अंत किरदारों को किसी राह पर नहीं ले जाता। दर्शक भी नहीं जान पाता कि आखिर लीना समस्या का झंडा उठाकर क्या समाधान दे रही है। फिल्म की भाषा यौन संबंधों और गालियों से भरी है। नायिकाओं के वस्त्रहीन दृश्य हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे सफेद अक्षरों की तरह आप साफ पढ़ सकते हैं कि समाज और स्त्रियों के हालत बदले हो या ना बदले हो, सिनेमा का चाल चलन बदल गया है। तथाकथित कलात्मक रुचि की आड़ में क्या कहा और दिखाया नहीं जा सकता। फिल्म इसकी नज़ीर है। तनिष्ठा का अभिनय बहुत सहज है और किरदार में डूबी है। यह उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है, जबकि राधिका खूबसूरत दिखने के बावजूद बोलने गुजरात की ज़मीन पर सुरवीन के शब्दों की पंजाबी लहजा झलक उठता है, लेकिन उसमें संदेह नहीं कि ग्लैमर पक्ष को उन्होंने खूब संभाला हुआ है। उन पर फिल्माए गए दोनों गीत आकर्षक हैं। फिल्म को इसके कैमरा वर्क के लिए देखा जा सकता है जो बहुत खूबसूरत है। हालांकि कथा के लिहाज से कई दृश्य कृत्रिम और जबरदस्ती गढ़े हुए हैं। बातें यथार्थ से अचानक फिल्मी हो जाती हैं, देखने वाला सूखा हो जाता है। पार्च भारत के गुजरात के एक रेगिस्तानी गांव की 4 महिलाओं की कहानी है। गांव और समाज कई सामाजिक बुराइयों, सदियों पुरानी परंपराओं और पितृ सत्ता, बाल विवाह, दहेज, वैवाहिक बलात्कार और शारीरिक और मानसिक शोषण की प्रथाओं से त्रस्त है।
रानी एक विधवा है जो अपनी बूढ़ी सास और किशोर बेटे गुलाब का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है। गांव के रीति रिवाजों का पालन करते हुए रानी दुल्हन के परिवार को भरी रकम देकर गुलाब की शादी पर एक बाल वधू से कर देती है। इस बीच गुलाब अपमानजनक विद्रोही है और दोनों दोस्तों के बीच एक गिरोह के साथ घूमना, यौन कर्मियों के साथ समय बिताना पसंद करता है। जानकी बालिका वधू अपने बाल कटवा कर शादी रोकने की उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाता है। लज्जो रानी के ही गांव में रहती है और यही रानी की करीब दोस्त है और संघर्षों में सहायक है। लज्जो एक शराबी पति और मनोज के साथ अपमानजनक विवाह में है। गर्भधारण करने में असफल होने के कारण लज्जो का बांझ होने और इसलिए उसके पति और समाज की नज़रों में बेकार होने का मजाक उड़ाया जाता है। चौथी महिला बिजली है, जो एक ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के कामुक नर्तकी है। बिजली रानी और लज्जो दोनों के लिए सलाहकार के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत रानी और लज्जो से होती है, जो जानकी और उसके परिवार से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। इस बीच गुलाब और उसके दोस्त एक शिक्षित कामकाजी महिला को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं, जब तक कि उसका पति किशन सुमित व्यास नहीं आ जाता। जानकी के घर पर रहते हुए रानी को गुलाब दिए गए एक सेल फोन पर कॉल आती है। गुमनाम कॉल की शुरुआत एक गलत नंबर के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह शर्मीली छेड़खानी में तब्दील हो गई। निराश होकर बिजली रानी लज्जो और जानकी को उठाती है और एक स्थानीय किले पर ले जाती है। लज्जो को एहसास होता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रही, बल्कि उसका पति बांझ हो सकता है। एक प्रयोग में लज्जो बिजली के प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है। बिजली कंपनी में लौटती है और पाती है कि उसका नृत्य स्थान रेखा को दे दिया गया है। वह पैसे कमाने के लिए कई पुरुषों के साथ दर्दनाक यौन संबंध बनाने का सहारा लेती है। रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी आखिरी बचत चुरा ली है और उससे भिड़ जाती है। वह जानकी पर हमला करती है, फिर गुस्से में महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ चला जाता है और अगले दिन रानी अपना घर बेचती है और अपना कर्ज चुकाती है। वह जानकी को उसकी शादी से छुटकारा दिलाती है, जिससे वह अपने बचपन के प्रेमी के साथ फिर से मिल जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। लज्जो ने मनोज को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया और उसने यह कहते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया कि उसे बांझपन के बारे में पता था। वह गलती से आग पर गिर जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है, जबकि लज्जो देखती रहती है। रानी, लज्जो और बिजली अंततः रीति रिवाजों, परंपराओं और पितृ सत्ता के सभी दुखों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में गांव में भागने का फैसला कर लेती हैं और गांव से भाग जाती हैं। पार्च 2015 की भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो लीना यादव द्वारा लिखित और निर्देशित है और अजय देवगन द्वारा अपने बैनर अजय देवगन फिल्म्स के तहत निर्मित है। इसका प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में हुआ था। भारत में यह फिल्म 23 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक थे लीना यादव, लेखिका भी इसकी लीना यादव थी। उत्पादित किया गया था अजय देवगन के द्वारा, असीम बजाज के द्वारा, गुलाब सिंह तंवर, लीना यादव, रोहन जगदाले। इसमें अभिनेता के तौर पर अभिनय कर रहे नजर आए थे। इसमें तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, आदित्य हुसैन, लहर खान, सयानी गुप्ता। छायांकन रहा है इसमें रसेल कारपेंटर। संपादित किया गया इसको केविन टेंट के द्वारा। संगीत रहा इसका हितेश सोनिक के द्वारा और उत्पादन कंपनियां रही इसकी सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और अजय देवगन एफ फिल्म्स के द्वारा और शिवालय मनोरंजन, ब्लू वाटर्स मोशन पिक्चर्स, एरन कंसल्टेंट, एशली फिल्म्स के द्वारा, मरली लेबॉन एंटरटेनमेंट और वितरित किया गया था इसको सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और रिलीज किया गया था 12 सितंबर 2015 TIFF। 23 सितंबर 2016 को भारत में चलने का जो समय रहा, इसकी ड्यूरेशन था वो 118 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। रानी के रूप में तनिष्ठा चटर्जी, लज्जो के रूप में राधिका आप्टे, बिजली के रूप में सुरवीन चावला, आदिल हुसैन रहस्यवादी प्रेमी के रूप में सुमित व्यास, किशन के रूप में गुलाब की पत्नी जानकी के रूप में लहर खान, रानी के बेटे गुलाब के रूप में रिद्धि सेन, चंपा के रूप में सयानी गुप्ता, गुलाब के दोस्त के रूप में प्रिंस गहलोत। फिल्म पाज्ड भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थितियों को बयां करती है। शहर में रहने वाले और ग्रामीण जीवन में अपरिचित लोगों और महिलाओं की यह हालत देख दंग रह जाएंगे।
गांव में टीवी और मोबाइल तो पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में रत्ती भर भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उनके लिए स्त्री अभी भी एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। वे स्त्रियों को पीटते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं और तमाम अधिकारों से वंचित रखते हैं। वे मर्द तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। फिल्म की लेखक और निर्देशक लीना यादव हैं। इसके पहले वे शब्द और 3 पत्ती बन चुके हैं। पार्च्ड में उन्होंने 3 किरदारों रानी मुखर्जी, लाजो और बिजली के जरिए बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार जैसी तमाम बातों को पात्रों के जरिए दिखाया गया है। 32 वर्षीय रानी 15 की उम्र की विधवा हो गई। उसका बेटा 17 साल का है जिसकी वह शादी करती है। बेटे को अपनी पत्नी पसंद नहीं है और दोस्तों की संगत में रहकर वह बिगड़ गया है। मोबाइल पर अतरंगी वीडियोस देखकर उसका दिमाग और औरतों की कल्पना में कुछ और ही अलग है। बिजली एक बोल्ड महिला है जो नाच गाने का आइटम करती है और अपना शरीर भी बेचती है। लाजो को शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और उसे बांझ कहकर उसे प्रतिदिन पीटा जाता रहा। लाजो को बिजली के जरिए पता चलता है कि पुरुष भी बांझ हो सकता है। बच्चे की खातिर वह अन्य पुरुष से संबंध बनाकर गर्भवती होती है। ये 3 महिलाएं आपस में सहेलियां हैं और आपसी दुख को बांटती रहती हैं। दुख से भरी जिंदगी से कुछ पल खुशियों के वे भी चुरा लेती हैं। तीनों प्यार की जरूरत महसूस करती हैं और उन्हें जो पुरुष से नहीं मिलता। प्यार की वे जिंदगी में कुछ कितनी कमी है कि रानी से वे एक अनजान शख्स पर फोन पर मीठी बातें करती हैं और वह शर्म से लाल हो जाती है। फिल्म दर्शाती है कि पुरुष अपनी दैहिक जरूरतों को मर्दानगी का नाम देते हैं, लेकिन महिलाओं की दैहिक जरूरतों को कोई नहीं समझता। रानी और लाजो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती हैं। पार्च्ड इशारा करती है कि फिल्मों को महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करना है और उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रानी अपनी बहू जानकी का जीवन सुधारने के लिए जानकी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। लीना यादव का प्रस्तुतिकरण काफी बोल्ड है और वे थपेड़े की तरह चेहरे पर टकराता है। बोल्ड सीन, गालियां और हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया है। कहानी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन वे अपनी प्रस्तुति के बल पर बांध कर रखती हैं। महिलाओं के प्रति फिल्म में हिंसा ज्यादा हो गई है जिससे बचा जा सकता था। महिलाओं के ऊपर जो इस प्रकार का जो हुआ प्रति विचार को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। गालियों में महिला के बारे में ही बुरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी वे रोष जताती हैं। उनकी महिला पात्र ऐसी गालियां बकती हैं जो पुरुषों को बुरा कहा जाता है। आदिल हुसैन और राधिका आप्टे वाला लव मेकिंग सीन वास्तविकता नहीं लगता है। लीना के लेखन या निर्देशन में एक कमी को महसूस होती है कि पात्रों के दर्द को महसूस नहीं करता। ग्रामीण पात्र उन्होंने अच्छे से पेश किए हैं, लेकिन गांव नकली लगता है। अभिनय की दृष्टि से फिल्म मालामाल है। चूंकि फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है जिन्होंने इसलिए तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों के बिंदास तरीके से कैमरे में सामने अभिनय किया है। बोल्ड दृश्यों में उन्होंने कोई झिझक नजर नहीं आती। तनिष्का चटर्जी का अभिनय सधा हुआ है और वे ग्रामीण महिला के किरदार में डूब गई हैं। राधिका आप्टे अपने हर किरदार का ऊर्जावान बना देती हैं। लाजो के रूप में वे प्रभावित करती हैं। सुरवीन चावला का अभिनय अच्छा है, लेकिन वे शहर की महिला लगती हैं। सहायक कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिनेमाटोग्राफर राज रसेल कारपेंटर ने शूट किया है। क्लोजअप, लैंडस्केप और रंगों का संयोजन में उनका कमाल देखने को मिलता है। कलाकारों के चेहरे के भावों को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। कुल मिलाकर पार्च्ड महिलाओं की आंतरिक भावनाओं और पुरुष शासित समाज की झलक दिखाते हुए अच्छे से नजर आती है। पहले एंग्री इंडियन गॉड से, फिर पिंक और अब पार्च्ड। जो लोग इधर बन रहे स्त्री विमर्श के सिनेमा की परतों को पसंद करते हैं उनके लिए निर्देशक लीना यादव की यह फिल्म है। वैसे तीनों फिल्मों की भाषा हिंदी है मगर शीर्षक अंग्रेजी। क्या हिंदी के पास ऐसे शब्द नहीं जो कहानियों को नाम दे सके? संभवतः ये फिल्म अंग्रेजी में ही बने मगर इन्हें टिकट खिड़की पर चलाना भी है और बड़ा दर्शक वर्ग हिंदी का है। इन निर्माता निर्देशकों के लिए हिंदी मजबूरी बन जाता है। पार्च्ड का अर्थ जानने के लिए बहुत लोगों को शब्दकोश की जरूरत पड़ सकती है। गूगल सर्च में इसका हिंदी अर्थ सूखा, भुना हुआ, झुलसा होता है। लीना इस शब्द के गुजरात के एक गांव की 3 स्त्रियों के माध्यम से रूखी निर्मम तस्वीर पेश करने की कोशिश करती हैं। लीना की पिछली फिल्म शब्द और 3 पत्ती फ्लॉप थी।
पार्च्ड भी सीमित दर्शकों के लिए है। नायिकाओं की कहानियों में, कथाओं में रानी का किरदार ही गहरा और विरोधी विविध रंगी है, मगर निर्देशक ने अपने विस्तार की संभावनाओं में रुचि नहीं लगी। जबकि लज्जो और बिजली चश्मे वाली, सुरवीन चावला चश्मे वाली एक रैखिक हैं। लज्जो का पति उस बांझ बताते हुए उसे सदा पीटता है, जबकि खुद कमजोर है। बिजली मेले में नाचती है जिसका अतीत वर्तमान साफ नहीं है। फिल्म में स्त्री विमर्श के साथ ही यौन विमर्श का मिश्रण करते हुए पुरुषवादी सोच के लिए कड़ा संदेश है। मर्द बनना छोड़, पहले इंसान बनना सीख। फिल्म में ऐसे भी मोड़ आता है कि लगता है कि रानी नई मदर इंडिया बनेगी, बहू को प्रताड़ित करने वाले वैश्यागामी कुमारगी कमबख्त बेटे को सबक सिखाएगी, परंतु यह नहीं होता। लीना मानव मन की गहराइयों में रुचि लेने के बजाय किसी और दायरे में बंधी रही। फिल्म का अंत किरदारों को किसी राह पर नहीं ले जाता। दर्शक भी नहीं जान पाता कि आखिर लीना समस्या का झंडा उठाकर क्या समाधान दे रही है। फिल्म की भाषा यौन संबंधों और गालियों से भरी है। नायिकाओं के वस्त्रहीन दृश्य हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे सफ़ेद अक्षरों की तरह आप साफ पढ़ सकते हैं कि समाज और स्त्रियों के हालत बदले हो या ना बदले हो, सिनेमा का चाल चलन बदल गया है। तथाकथित कलात्मक रुचि की आड़ में क्या कहा और दिखाया नहीं जा सकता। फिल्म इसकी नज़ीर है। तनिष्ठा का अभिनय बहुत सहज है और किरदार में डूबी है। यह उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है, जबकि राधिका खूबसूरत दिखने के बावजूद बोलने गुजरात की ज़मीन पर सुरवीन के शब्दों की पंजाबी लहजा झलक उठता है, लेकिन उसमें संदेह नहीं कि ग्लैमर पक्ष को उन्होंने खूब संभाला हुआ है। उन पर फिल्माए गए दोनों गीत आकर्षक हैं। फिल्म को इसके कैमरा वर्क के लिए देखा जा सकता है जो बहुत खूबसूरत है। हालांकि कथा के लिहाज से कई दृश्य कृत्रिम और जबरदस्ती गढ़े हुए हैं। बातें यथार्थ से अचानक फिल्मी हो जाती हैं, देखने वाला सूखा हो जाता है। पार्च भारत के गुजरात के एक रेगिस्तानी गांव की 4 महिलाओं की कहानी है। गांव और समाज कई सामाजिक बुराइयों, सदियों पुरानी परंपराओं और पितृ सत्ता, बाल विवाह, दहेज, वैवाहिक बलात्कार और शारीरिक और मानसिक शोषण की प्रथाओं से त्रस्त है। रानी एक विधवा है जो अपनी बूढ़ी सास और किशोर बेटे गुलाब का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है। गांव के रीति रिवाजों का पालन करते हुए रानी दुल्हन के परिवार को भरी रकम देकर गुलाब की शादी पर एक बाल वधू से कर देती है। इस बीच गुलाब अपमानजनक विद्रोही है और दोनों दोस्तों के बीच एक गिरोह के साथ घूमना, यौन कर्मियों के साथ समय बिताना पसंद करता है। जानकी बालिका वधू अपने बाल कटवा कर शादी रोकने की उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाता है। लज्जो रानी के ही गांव में रहती है और यही रानी की करीब दोस्त है और संघर्षों में सहायक है। लज्जो एक शराबी पति और मनोज के साथ अपमानजनक विवाह में है। गर्भधारण करने में असफल होने के कारण लज्जो का बांझ होने और इसलिए उसके पति और समाज की नज़रों में बेकार होने का मजाक उड़ाया जाता है। चौथी महिला बिजली है जो एक ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के कामुक नर्तकी है। बिजली रानी और लज्जो दोनों के लिए सलाहकार के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत रानी और लज्जो से होती है जो जानकी और उसके परिवार से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। इस बीच गुलाब और उसके दोस्त एक शिक्षित कामकाजी महिला को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं जब तक कि उसका पति किशन सुमित व्यास नहीं आ जाता। जानकी के घर पर रहते हुए रानी को गुलाब दिए गए एक सेल फोन पर कॉल आती है। गुमनाम कॉल की शुरुआत एक गलत नंबर के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह शर्मीली छेड़खानी में तब्दील हो गई। निराश होकर बिजली रानी लज्जो और जानकी को उठाती है और एक स्थानीय किले पर ले जाती है। लज्जो को एहसास होता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रही, बल्कि उसका पति बांझ हो सकता है। एक प्रयोग में लज्जो बिजली के प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है। बिजली कंपनी में लौटती है और पाती है कि उसका नृत्य स्थान रेखा को दे दिया गया है। वह पैसे कमाने के लिए कई पुरुषों के साथ दर्दनाक यौन संबंध बनाने का सहारा लेती है। रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी आखिरी बचत चुरा ली है और उससे भिड़ जाती है। वह जानकी पर हमला करती है, फिर गुस्से में महिलाओं को
उनके हाल पर छोड़ चला जाता है और अगले दिन रानी अपना घर बेचती है और अपना कर्ज चुकाती है। वह जानकी को उसकी शादी से छुटकारा दिलाती है, जिससे वह अपने बचपन के प्रेमी के साथ फिर से मिल जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। लज्जू ने मनोज को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया और उसने यह कहते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया कि उसे बांझपन के बारे में पता था। वह गलती से आग पर गिर जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है, जबकि लज्जू देखती रहती है। रानी, लज्जू और बिजली अंततः रीति रिवाजों, परंपराओं और पितृ सत्ता के सभी दुखों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में गांव में भागने का फैसला कर लेती हैं और गांव से भाग जाती हैं। पार्च्ड 2015 की भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जो लीना यादव द्वारा लिखित और निर्देशित है और अजय देवगन द्वारा अपने बैनर अजय देवगन फिल्म्स के तहत निर्मित है। इसका प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में हुआ था। भारत में यह फिल्म 23 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक थे लीना यादव, लेखिका भी इसकी लीना यादव थी। उत्पादित किया गया था अजय देवगन के द्वारा, असीम बजाज के द्वारा, गुलाब सिंह तंवर, लीना यादव, रोहन जगदाले। इसमें अभिनेता के तौर पर अभिनय कर रहे नजर आए थे इसमें तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, आदित्य हुसैन, लहर खान, सयानी गुप्ता। छायांकन रहा है इसमें रसेल कारपेंटर। संपादित किया गया इसको केविन टेंट के द्वारा। संगीत रहा है इसका हितेश सोनिक के द्वारा और उत्पादन कंपनियां रही इसकी सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और अजय देवगन एफ फिल्म्स के द्वारा, और शिवालय मनोरंजन, ब्लू वाटर्स मोशन पिक्चर्स, एरन कंसल्टेंट, एशली फिल्म्स के द्वारा, मरली लेबॉन एंटरटेनमेंट और वितरित किया गया था इसको सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और रिलीज किया गया था 12 सितंबर 2015 TIFF। 23 सितंबर 2016 को भारत में चलने का जो समय रहा, इसकी ड्यूरेशन था वो 118 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। रानी के रूप में तनिष्ठा चटर्जी, लज्जो के रूप में राधिका आप्टे, बिजली के रूप में सुरवीन चावला, आदिल हुसैन रहस्यवादी प्रेमी के रूप में सुमित व्यास, किशन के रूप में गुलाब की पत्नी जानकी के रूप में लहर खान, रानी के बेटे गुलाब के रूप में रिद्धि सेन, चंपा के रूप में सयानी गुप्ता, गुलाब के दोस्त के रूप में प्रिंस गहलोत। फिल्म पार्च्ड भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थितियों को बयां करती है। शहर में रहने वाले और ग्रामीण जीवन में अपरिचित लोगों और महिलाओं की यह हालत देख दंग रह जाएंगे। गांव में टीवी और मोबाइल तो पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में रत्ती भर भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उनके लिए स्त्री अभी भी एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। वे स्त्रियों को पीटते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं और तमाम अधिकारों से वंचित रखते हैं। वे मर्द तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। फिल्म की लेखक और निर्देशक लीना यादव हैं। इसके पहले वे शब्द और 3 पत्ती बन चुके हैं। पार्च्ड में उन्होंने 3 किरदारों रानी मुखर्जी, लाजो और बिजली के जरिए बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार जैसी तमाम बातों को पात्रों के जरिए दिखाया गया है। 32 वर्षीय रानी 15 की उम्र की विधवा हो गई। उसका बेटा 17 साल का है जिसकी वह शादी करती है। बेटे को अपनी पत्नी पसंद नहीं है और दोस्तों की संगत में रहकर वह बिगड़ गया है। मोबाइल पर अतरंगी वीडियोस देखकर उसका दिमाग और औरतों की कल्पना में कुछ और ही अलग है। बिजली एक बोल्ड महिला है जो नाच गाने का आइटम करती है और अपना शरीर भी बेचती है। लाजो को शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और उसे बांझ कहकर उसे प्रतिदिन पीटा जाता रहा। लाजो को बिजली के जरिए पता चलता है कि पुरुष भी बांझ हो सकता है। बच्चे की खातिर वह अन्य पुरुष से संबंध बनाकर गर्भवती होती है। ये 3 महिलाएं आपस में सहेलियां हैं और आपसी दुख को बांटती रहती हैं। दुख से भरी जिंदगी से कुछ पल खुशियों के वे भी चुरा लेती हैं। तीनों प्यार की जरूरत महसूस करती हैं और उन्हें जो पुरुष से नहीं मिलता, प्यार की वे जिंदगी में कुछ कितनी कमी है कि रानी से वे एक अनजान शख्स पर फोन पर मीठी बातें करती हैं और वह शर्म से लाल हो जाती है। फिल्म दर्शाती है कि पुरुष अपनी दैहिक जरूरतों को मर्दानगी का नाम देते हैं, लेकिन महिलाओं की दैहिक जरूरतों को कोई नहीं समझता। रानी और लाजो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती हैं। पार्च्ड इशारा करती है कि फिल्मों को महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करना है और उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रानी अपनी बहू जानकी का जीवन सुधारने के लिए जानकी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। लीना यादव का प्रस्तुतिकरण काफी बोल्ड है और वे थपेड़े की तरह चेहरे पर टकराता है।
बोल्ड सीन, गालियां और हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया है। कहानी में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन वे अपनी प्रस्तुति के बल पर बांध कर रखती हैं। महिलाओं के प्रति फिल्म में हिंसा ज़्यादा हो गई है, जिससे बचा जा सकता था। महिलाओं के ऊपर जो इस प्रकार का जो हुआ प्रति विचार को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। गालियों में महिला के बारे में ही बुरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी वे रोष जताती हैं। उनकी महिला पात्र ऐसी गालियां बकती हैं जो पुरुषों को बुरा कहा जाता है। आदिल हुसैन और राधिका आप्टे वाला लव मेकिंग सीन वास्तविकता नहीं लगता है। लीना के लेखन या निर्देशन में एक कमी को महसूस होती है कि पात्रों के दर्द को महसूस नहीं करता। ग्रामीण पात्र उन्होंने अच्छे से पेश किए हैं, लेकिन गांव नकली लगता है। अभिनय की दृष्टि से फिल्म मालामाल है। चूंकि फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है जिन्होंने, इसलिए तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों के बिंदास तरीके से कैमरे में सामने अभिनय किया है। बोल्ड दृश्यों में उन्होंने कोई झिझक नजर नहीं आती। तनिष्का चटर्जी का अभिनय सधा हुआ है और वे ग्रामीण महिला के किरदार में डूब गई हैं। राधिका आप्टे अपने हर किरदार का ऊर्जावान बना देती हैं। लाजो के रूप में वे प्रभावित करती हैं। सुरवीन चावला का अभिनय अच्छा है, लेकिन वे शहर की महिला लगती हैं। सहायक कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिनेमाटोग्राफर राज रसेल कारपेंटर ने शूट किया है। क्लोजअप, लैंडस्केप और रंगों का संयोजन में उनका कमाल देखने को मिलता है। कलाकारों के चेहरे के भावों को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। कुल मिलाकर पांच महिलाओं की आंतरिक भावनाओं और पुरुष शासित समाज की झलक दिखाते हुए अच्छे से नजर आती है। पहले एंग्री इंडियन गॉड से, फिर पिंक और अब पास्ट। जो लोग इधर बन रहे स्त्री विमर्श के सिनेमा की परतों को पसंद करते हैं, उनके लिए निर्देशक लीना यादव की यह फिल्म है। वैसे तीनों फिल्मों की भाषा हिंदी है, मगर शीर्षक अंग्रेजी। क्या हिंदी के पास ऐसे शब्द नहीं जो कहानियों को नाम दे सके? संभवतः ये फिल्म अंग्रेजी में ही बने, मगर उन्हें टिकट खिड़की पर चलाना भी है और बड़ा दर्शक वर्ग हिंदी का है। इन निर्माता निर्देशकों के लिए हिंदी मजबूरी बन जाता है। पार्श्ड का अर्थ जानने के लिए बहुत लोगों को शब्दकोश की जरूरत पड़ सकती है। गूगल सर्च में इसका हिंदी अर्थ सूखा, भुना हुआ, झुलसा होता है। लीना इस शब्द के गुजरात के एक गांव की 3 स्त्रियों के माध्यम से रूखी निर्मम तस्वीर पेश करने की कोशिश करती हैं। लीना की पिछली फिल्म शब्द और 3 पत्ती फ्लॉप थी। पार्श्ड भी सीमित दर्शकों के लिए है। नायिकाओं की कहानियों में, कथाओं में रानी का किरदार ही गहरा और विरोधी विविध रंगी है, मगर निर्देशक ने अपने विस्तार की संभावनाओं में रुचि नहीं लगी। जबकि लज्जो और बिजली चश्मे वाली, सुरवीन चावला चश्मे वाली एक रैखिक हैं। लज्जो का पति उस बांझ बताते हुए उसे सदा पीटता है, जबकि खुद कमजोर है। बिजली मेले में नाचती है, जिसका अतीत वर्तमान साफ नहीं है। फिल्म में स्त्री विमर्श के साथ ही यौन विमर्श का मिश्रण करते हुए पुरुषवादी सोच के लिए कड़ा संदेश है। मर्द बनना छोड़, पहले इंसान बनना सीख। फिल्म में ऐसे भी मोड़ आता है कि लगता है कि रानी नई मदर इंडिया बनेगी। बहू को प्रताड़ित करने वाले वैश्यागामी कुमारगी कमबख्त बेटे को सबक सिखाएगी, परंतु यह नहीं होता। लीना मानव मन की गहराइयों में रुचि लेने के बजाय किसी और दायरे में बंधी रही। फिल्म का अंत किरदारों को किसी राह पर नहीं ले जाता। दर्शक भी नहीं जान पाता कि आखिर लीना समस्या का झंडा उठाकर क्या समाधान दे रही है। फिल्म की भाषा यौन संबंधों और गालियों से भरी है। नायिकाओं के वस्त्रहीन दृश्य हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे सफेद अक्षरों की तरह आप साफ पढ़ सकते हैं कि समाज और स्त्रियों के हालत बदले हो या ना बदले हो, सिनेमा का चाल चलन बदल गया है। तथाकथित कलात्मक रुचि की आड़ में क्या कहा और दिखाया नहीं जा सकता। फिल्म इसकी नज़ीर है। तनिष्ठा का अभिनय बहुत सहज है और किरदार में डूबी है। यह उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है, जबकि राधिका खूबसूरत दिखने के बावजूद बोलने गुजरात की ज़मीन पर सुरवीन के शब्दों की पंजाबी लहजा झलक उठता है, लेकिन उसमें संदेह नहीं कि ग्लैमर पक्ष को उन्होंने खूब संभाला हुआ है। उन पर फिल्माए गए दोनों गीत आकर्षक हैं। फिल्म को इसके कैमरा वर्क के लिए देखा जा सकता है, जो बहुत खूबसूरत है। हालांकि कथा के लिहाज से कई दृश्य
कृत्रिम और जबरदस्ती गढ़े हुए हैं। बातें यथार्थ से अचानक फिल्मी हो जाती हैं, देखने वाला सूखा हो जाता है। पार्च भारत के गुजरात के एक रेगिस्तानी गांव की 4 महिलाओं की कहानी है। गांव और समाज कई सामाजिक बुराइयों, सदियों पुरानी परंपराओं और पितृ सत्ता, बाल विवाह, दहेज, वैवाहिक बलात्कार और शारीरिक और मानसिक शोषण की प्रथाओं से त्रस्त है। रानी एक विधवा है जो अपनी बूढ़ी सास और किशोर बेटे गुलाब का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है। गांव के रीति रिवाजों का पालन करते हुए रानी दुल्हन के परिवार को भरी रकम देकर गुलाब की शादी पर एक बाल वधू से कर देती है। इस बीच गुलाब अपमानजनक विद्रोही है और दोनों दोस्तों के बीच एक गिरोह के साथ घूमना, यौन कर्मियों के साथ समय बिताना पसंद करता है। जानकी बालिका वधू अपने बाल कटवा कर शादी रोकने की उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाता है। लज्जो रानी के ही गांव में रहती है और यही रानी की करीब दोस्त है और संघर्षों में सहायक है। लज्जो एक शराबी पति और मनोज के साथ अपमानजनक विवाह में है। गर्भधारण करने में असफल होने के कारण लज्जो का बांझ होने और इसलिए उसके पति और समाज की नज़रों में बेकार होने का मजाक उड़ाया जाता है। चौथी महिला बिजली है जो एक ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के कामुक नर्तकी है। बिजली रानी और लज्जो दोनों के लिए सलाहकार के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत रानी और लज्जो से होती है जो जानकी और उसके परिवार से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। इस बीच गुलाब और उसके दोस्त एक शिक्षित कामकाजी महिला को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं जब तक कि उसका पति किशन सुमित व्यास नहीं आ जाता। जानकी के घर पर रहते हुए रानी को गुलाब दिए गए एक सेल फोन पर कॉल आती है। गुमनाम कॉल की शुरुआत एक गलत नंबर के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह शर्मीली छेड़खानी में तब्दील हो गई। निराश होकर बिजली रानी लज्जो और जानकी को उठाती है और एक स्थानीय किले पर ले जाती है। लज्जो को एहसास होता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रही, बल्कि उसका पति बांझ हो सकता है। एक प्रयोग में लज्जो बिजली के प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है। बिजली कंपनी में लौटती है और पाती है कि उसका नृत्य स्थान रेखा को दे दिया गया है। वह पैसे कमाने के लिए कई पुरुषों के साथ दर्दनाक यौन संबंध बनाने का सहारा लेती है। रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी आखिरी बचत चुरा ली है और उससे भिड़ जाती है। वह जानकी पर हमला करती है, फिर गुस्से में महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ चला जाता है और अगले दिन रानी अपना घर बेचती है और अपना कर्ज चुकाती है। वह जानकी को उसकी शादी से छुटकारा दिलाती है, जिससे वह अपने बचपन के प्रेमी के साथ फिर से मिल जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। लज्जो ने मनोज को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया और उसने यह कहते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया कि उसे बांझपन के बारे में पता था। वह गलती से आग पर गिर जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है, जबकि लज्जो देखती रहती है। रानी, लज्जो और बिजली अंततः रीति रिवाजों, परंपराओं और पितृ सत्ता के सभी दुखों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में गांव में भागने का फैसला कर लेती हैं और गांव से भाग जाती हैं। पार्च 2015 की भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जो लीना यादव द्वारा लिखित और निर्देशित है और अजय देवगन द्वारा अपने बैनर अजय देवगन फिल्म्स के तहत निर्मित है। इसका प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में हुआ था। भारत में यह फिल्म 23 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक थे लीना यादव, लेखिका भी इसकी लीना यादव थी। उत्पादित किया गया था अजय देवगन के द्वारा, असीम बजाज के द्वारा, गुलाब सिंह तंवर, लीना यादव, रोहन जगदाले। इसमें अभिनेता के तौर पर अभिनय कर रहे नजर आए थे। इसमें तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, आदित्य हुसैन, लहर खान, सयानी गुप्ता। छायांकन रहा है इसमें रसेल कारपेंटर। संपादित किया गया इसको केविन टेंट के द्वारा। संगीत रहा इसका हितेश सोनिक के द्वारा और उत्पादन कंपनियां रही इसकी सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और अजय देवगन एफ फिल्म्स के द्वारा, शिवालय मनोरंजन, ब्लू वाटर्स मोशन पिक्चर्स, एरन कंसल्टेंट, एशली फिल्म्स के द्वारा, मरली लेबॉन एंटरटेनमेंट और वितरित किया गया था इसको सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और रिलीज किया गया था 12 सितंबर 2015 TIFF। 23 सितंबर 2016 को भारत में चलने का जो समय रहा, इसकी ड्यूरेशन था वो 118 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। रानी के रूप में तनिष्ठा चटर्जी, लज्जो के रूप में राधिका आप्टे, बिजली के रूप में सुरवीन चावला,
आदिल हुसैन रहस्यवादी प्रेमी के रूप में, सुमित व्यास किशन के रूप में, गुलाब की पत्नी जानकी के रूप में लहर खान, रानी के बेटे गुलाब के रूप में रिद्धि सेन, चंपा के रूप में सयानी गुप्ता, गुलाब के दोस्त के रूप में प्रिंस गहलोत। फिल्म पाज्ड भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थितियों को बयां करती है। शहर में रहने वाले और ग्रामीण जीवन में अपरिचित लोगों और महिलाओं की यह हालत देख दंग रह जाएंगे। गांव में टीवी और मोबाइल तो पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में रत्ती भर भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उनके लिए स्त्री अभी भी एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। वे स्त्रियों को पीटते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं और तमाम अधिकारों से वंचित रखते हैं। वे मर्द तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। फिल्म की लेखक और निर्देशक लीना यादव हैं। इसके पहले वे शब्द और 3 पत्ती बन चुके हैं। पाज्ड में उन्होंने 3 किरदारों रानी मुखर्जी, लाजो और बिजली के जरिए बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार जैसी तमाम बातों को पात्रों के जरिए दिखाया गया है। 32 वर्षीय रानी 15 की उम्र की विधवा हो गई। उसका बेटा 17 साल का है जिसकी वह शादी करती है। बेटे को अपनी पत्नी पसंद नहीं है और दोस्तों की संगत में रहकर वह बिगड़ गया है। मोबाइल पर अतरंगी वीडियोस देखकर उसका दिमाग और औरतों की कल्पना में कुछ और ही अलग है। बिजली एक बोल्ड महिला है जो नाच गाने का आइटम करती है और अपना शरीर भी बेचती है। लाजो को शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और उसे बांझ कहकर उसे प्रतिदिन पीटा जाता रहा। लाजो को बिजली के जरिए पता चलता है कि पुरुष भी बांझ हो सकता है। बच्चे की खातिर वह अन्य पुरुष से संबंध बनाकर गर्भवती होती है। ये 3 महिलाएं आपस में सहेलियां हैं और आपसी दुख को बांटती रहती हैं। दुख से भरी जिंदगी से कुछ पल खुशियों के वे भी चुरा लेती हैं। तीनों प्यार की जरूरत महसूस करती हैं और उन्हें जो पुरुष से नहीं मिलता। प्यार की वे जिंदगी में कुछ कितनी कमी है कि रानी से वे एक अनजान शख्स पर फोन पर मीठी बातें करती हैं और वह शर्म से लाल हो जाती है। फिल्म दर्शाती है कि पुरुष अपनी दैहिक जरूरतों को मर्दानगी का नाम देते हैं, लेकिन महिलाओं की दैहिक जरूरतों को कोई नहीं समझता। रानी और लाजो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती हैं। पाज्ड इशारा करती है कि फिल्मों को महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करना है और उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रानी अपनी बहू जानकी का जीवन सुधारने के लिए जानकी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। लीना यादव का प्रस्तुतिकरण काफी बोल्ड है और वे थपेड़े की तरह चेहरे पर टकराता है। बोल्ड सीन, गालियां और हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया है। कहानी में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन वे अपनी प्रस्तुति के बल पर बांध कर रखती हैं। महिलाओं के प्रति फिल्म में हिंसा ज़्यादा हो गई है जिससे बचा जा सकता था। महिलाओं के ऊपर जो इस प्रकार का जो हुआ प्रति विचार को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। गालियों में महिला के बारे में ही बुरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी वे रोष जताती हैं। उनकी महिला पात्र ऐसी गालियां बकती हैं जो पुरुषों को बुरा कहा जाता है। आदिल हुसैन और राधिका आप्टे वाला लव मेकिंग सीन वास्तविकता नहीं लगता है। लीना के लेखन या निर्देशन में एक कमी को महसूस होती है कि पात्रों के दर्द को महसूस नहीं करता। ग्रामीण पात्र उन्होंने अच्छे से पेश किए हैं, लेकिन गांव नकली लगता है। अभिनय की दृष्टि से फिल्म मालामाल है। चूंकि फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है जिन्होंने इसलिए तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों के बिंदास तरीके से कैमरे में सामने अभिनय किया है। बोल्ड दृश्यों में उन्होंने कोई झिझक नजर नहीं आती। तनिष्का चटर्जी का अभिनय सधा हुआ है और वे ग्रामीण महिला के किरदार में डूब गई हैं। राधिका आप्टे अपने हर किरदार का ऊर्जावान बना देती हैं। लाजो के रूप में वे प्रभावित करती हैं। सुरवीन चावला का अभिनय अच्छा है, लेकिन वे शहर की महिला लगती हैं। सहायक कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिनेमाटोग्राफर राज रसेल कारपेंटर ने शूट किया है। क्लोजअप, लैंडस्केप और रंगों का संयोजन में उनका कमाल देखने को मिलता है। कलाकारों के चेहरे के भावों को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। कुल मिलाकर पाज्ड महिलाओं की आंतरिक भावनाओं और पुरुष शासित समाज की झलक दिखाते हुए अच्छे से नजर आती है। पहले एंग्री इंडियन गॉड से, फिर पिंक और अब पाज्ड। जो लोग इधर बन रहे स्त्री विमर्श के सिनेमा की परतों को पसंद करते हैं उनके लिए निर्देशक लीना यादव की यह फिल्म है। वैसे तीनों फिल्मों की भाषा हिंदी है मगर शीर्षक अंग्रेजी। क्या हिंदी के पास ऐसे शब्द नहीं जो कहानियों को नाम दे सके? संभवतः ये फिल्म अंग्रेजी में ही बने मगर उन्हें टिकट खिड़की पर चलाना भी है और बड़ा दर्शक वर्ग हिंदी का है।
इन निर्माता निर्देशकों के लिए हिंदी मजबूरी बन जाता है। पार्च्ड का अर्थ जानने के लिए बहुत लोगों को शब्दकोश की जरूरत पड़ सकती है। गूगल सर्च में इसका हिंदी अर्थ सूखा, भुना हुआ, झुलसा होता है। लीना इस शब्द के गुजरात के एक गांव की 3 स्त्रियों के माध्यम से रूखी निर्मम तस्वीर पेश करने की कोशिश करती हैं। लीना की पिछली फिल्म शब्द और 3 पत्ती फ्लॉप थी। पार्च्ड भी सीमित दर्शकों के लिए है। नायिकाओं की कथाओं में रानी का किरदार ही गहरा और विरोधी विविध रंगी है, मगर निर्देशक ने अपने विस्तार की संभावनाओं में रुचि नहीं लगी। जबकि लज्जो और बिजली चश्मे वाली, सुरवीन चावला चश्मे वाली एक रैखिक हैं। लज्जो का पति उस बांझ बताते हुए उसे सदा पीटता है, जबकि खुद कमजोर है। बिजली मेले में नाचती है जिसका अतीत वर्तमान साफ नहीं है। फिल्म में स्त्री विमर्श के साथ ही यौन विमर्श का मिश्रण करते हुए पुरुषवादी सोच के लिए कड़ा संदेश है। मर्द बनना छोड़, पहले इंसान बनना सीख। फिल्म में ऐसे भी मोड़ आता है कि लगता है कि रानी नई मदर इंडिया बनेगी, बहू को प्रताड़ित करने वाले वैश्यागामी कुमारगी कमबख्त बेटे को सबक सिखाएगी, परंतु यह नहीं होता। लीना मानव मन की गहराइयों में रुचि लेने के बजाय किसी और दायरे में बंधी रही। फिल्म का अंत किरदारों को किसी राह पर नहीं ले जाता। दर्शक भी नहीं जान पाता कि आखिर लीना समस्या का झंडा उठाकर क्या समाधान दे रही है। फिल्म की भाषा यौन संबंधों और गालियों से भरी है। नायिकाओं के वस्त्रहीन दृश्य हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे सफेद अक्षरों की तरह आप साफ पढ़ सकते हैं कि समाज और स्त्रियों के हालत बदले हो या ना बदले हो, सिनेमा का चाल चलन बदल गया है। तथाकथित कलात्मक रुचि की आड़ में क्या कहा और दिखाया नहीं जा सकता। फिल्म इसकी नज़ीर है। तनिष्ठा का अभिनय बहुत सहज है और किरदार में डूबी है। यह उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है, जबकि राधिका खूबसूरत दिखने के बावजूद बोलने गुजरात की ज़मीन पर सुरबीन के शब्दों की पंजाबी लहजा झलक उठता है, लेकिन उसमें संदेह नहीं कि ग्लैमर पक्ष को उन्होंने खूब संभाला हुआ है। उन पर फिल्माए गए दोनों गीत आकर्षक हैं। फिल्म को इसके कैमरा वर्क के लिए देखा जा सकता है जो बहुत खूबसूरत है। हालांकि कथा के लिहाज से कई दृश्य कृत्रिम और जबरदस्ती गढ़े हुए हैं। बातें यथार्थ से अचानक फिल्मी हो जाती हैं, देखने वाला सूखा हो जाता है। पार्च्ड भारत के गुजरात के एक रेगिस्तानी गांव की 4 महिलाओं की कहानी है। गांव और समाज कई सामाजिक बुराइयों, सदियों पुरानी परंपराओं और पितृ सत्ता, बाल विवाह, दहेज, वैवाहिक बलात्कार और शारीरिक और मानसिक शोषण की प्रथाओं से त्रस्त है। रानी एक विधवा है जो अपनी बूढ़ी सास और किशोर बेटे गुलाब का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है। गांव के रीति रिवाजों का पालन करते हुए रानी दुल्हन के परिवार को भरी रकम देकर गुलाब की शादी पर एक बाल वधू से कर देती है। इस बीच गुलाब अपमानजनक विद्रोही है और दोनों दोस्तों के बीच एक गिरोह के साथ घूमना, यौन कर्मियों के साथ समय बिताना पसंद करता है। जानकी बालिका वधू अपने बाल कटवा कर शादी रोकने की उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाता है। लज्जो रानी के ही गांव में रहती है और यही रानी की करीब दोस्त है और संघर्षों में सहायक है। लज्जो एक शराबी पति और मनोज के साथ अपमानजनक विवाह में है। गर्भ धारण करने में असफल होने के कारण लज्जो का बांझ होने और इसलिए उसके पति और समाज की नज़रों में बेकार होने का मजाक उड़ाया जाता है। चौथी महिला बिजली है जो एक ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के कामुक नर्तकी है। बिजली रानी और लज्जो दोनों के लिए सलाहकार के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत रानी और लज्जो से होती है जो जानकी और उसके परिवार से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। इस बीच गुलाब और उसके दोस्त एक शिक्षित कामकाजी महिला को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं जब तक कि उसका पति किशन सुमित व्यास नहीं आ जाता। जानकी के घर पर रहते हुए रानी को गुलाब दिए गए एक सेल फोन पर कॉल आती है। गुमनाम कॉल की शुरुआत एक गलत नंबर के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह शर्मीली छेड़खानी में तब्दील हो गई। निराश होकर बिजली रानी लज्जो और जानकी को उठाती है और एक स्थानीय किले पर ले जाती है।
लज्जो को एहसास होता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रही, बल्कि उसका पति बांझ हो सकता है। एक प्रयोग में लज्जो बिजली के प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है। बिजली कंपनी में लौटती है और पाती है कि उसका नृत्य स्थान रेखा को दे दिया गया है। वह पैसे कमाने के लिए कई पुरुषों के साथ दर्दनाक यौन संबंध बनाने का सहारा लेती है। रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी आखिरी बचत चुरा ली है और उससे भिड़ जाती है। वह जानकी पर हमला करती है, फिर गुस्से में महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ चला जाता है और अगले दिन रानी अपना घर बेचती है और अपना कर्ज चुकाती है। वह जानकी को उसकी शादी से छुटकारा दिलाती है, जिससे वह अपने बचपन के प्रेमी के साथ फिर से मिल जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। लज्जो ने मनोज को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया और उसने यह कहते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया कि उसे बांझपन के बारे में पता था। वह गलती से आग पर गिर जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है, जबकि लज्जो देखती रहती है। रानी, लज्जो और बिजली अंततः रीति रिवाजों, परंपराओं और पितृ सत्ता के सभी दुखों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में गांव में भागने का फैसला कर लेती हैं और गांव से भाग जाती हैं। पार्च्ड 2015 की भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जो लीना यादव द्वारा लिखित और निर्देशित है और अजय देवगन द्वारा अपने बैनर अजय देवगन फिल्म्स के तहत निर्मित है। इसका प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में हुआ था। भारत में यह फिल्म 23 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक थे लीना यादव, लेखिका भी इसकी लीना यादव थी। उत्पादित किया गया था अजय देवगन के द्वारा, असीम बजाज के द्वारा, गुलाब सिंह तंवर, लीना यादव, रोहन जगदाले। इसमें अभिनेता के तौर पर अभिनय कर रहे नजर आए थे इसमें तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, आदित्य हुसैन, लहर खान, सयानी गुप्ता। छायांकन रहा इसमें रसेल कारपेंटर। संपादित किया गया इसको केविन टेंट के द्वारा। संगीत रहा इसका हितेश सोनिक के द्वारा और उत्पादन कंपनियां रही इसकी सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और अजय देवगन एफ फिल्म्स के द्वारा, शिवालय मनोरंजन, ब्लू वाटर्स मोशन पिक्चर्स, एरन कंसल्टेंट, एशली फिल्म्स के द्वारा, मरली लेबॉन एंटरटेनमेंट और वितरित किया गया था इसको सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और रिलीज किया गया था 12 सितंबर 2015 TIFF। 23 सितंबर 2016 को भारत में चलने का जो समय रहा, इसकी ड्यूरेशन था वो 118 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। रानी के रूप में तनिष्ठा चटर्जी, लज्जो के रूप में राधिका आप्टे, बिजली के रूप में सुरवीन चावला, आदिल हुसैन रहस्यवादी प्रेमी के रूप में, सुमित व्यास किशन के रूप में, गुलाब की पत्नी जानकी के रूप में लहर खान, रानी के बेटे गुलाब के रूप में रिद्धि सेन, चंपा के रूप में सयानी गुप्ता, गुलाब के दोस्त के रूप में प्रिंस गहलोत। फिल्म पार्च्ड भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थितियों को बयां करती है। शहर में रहने वाले और ग्रामीण जीवन में अपरिचित लोगों और महिलाओं की यह हालत देख दंग रह जाएंगे। गांव में टीवी और मोबाइल तो पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में रत्ती भर भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उनके लिए स्त्री अभी भी एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। वे स्त्रियों को पीटते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं और तमाम अधिकारों से वंचित रखते हैं। वे मर्द तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। फिल्म की लेखक और निर्देशक लीना यादव हैं। इसके पहले वे शब्द और 3 पत्ती बन चुके हैं। पार्च्ड में उन्होंने 3 किरदारों रानी मुखर्जी, लाजो और बिजली के जरिए बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार जैसी तमाम बातों को पात्रों के जरिए दिखाया गया है। 32 वर्षीय रानी 15 की उम्र की विधवा हो गई। उसका बेटा 17 साल का है जिसकी वह शादी करती है। बेटे को अपनी पत्नी पसंद नहीं है और दोस्तों की संगत में रहकर वह बिगड़ गया है। मोबाइल पर अतरंगी वीडियोस देखकर उसका दिमाग और औरतों की कल्पना में कुछ और ही अलग है। बिजली एक बोल्ड महिला है जो नाच गाने का आइटम करती है और अपना शरीर भी बेचती है। लाजो को शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और उसे बांझ कहकर उसे प्रतिदिन पीटा जाता रहा। लाजो को बिजली के जरिए पता चलता है कि पुरुष भी बांझ हो सकता है। बच्चे की खातिर वह अन्य पुरुष से संबंध बनाकर गर्भवती होती है। ये 3 महिलाएं आपस में सहेलियां हैं और आपसी दुख को बांटती रहती हैं। दुख से भरी जिंदगी से कुछ पल खुशियों के वे भी चुरा लेती हैं। तीनों प्यार की जरूरत महसूस करती हैं और उन्हें जो पुरुष से नहीं मिलता, प्यार की वे जिंदगी में कुछ कितनी कमी है कि रानी से वे एक अनजान शख्स पर फोन पर मीठी बातें करती हैं और वह शर्म से लाल हो जाती है। फिल्म दर्शाती है कि पुरुष अपनी दैहिक जरूरतों को मर्दानगी का नाम देते हैं, लेकिन महिलाओं की दैहिक जरूरतों को कोई नहीं समझता।
रानी और लाजो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती हैं। पाज्ड इशारा करती है कि फिल्मों को महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करना है और उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रानी अपनी बहू जानकी का जीवन सुधारने के लिए जानकी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। लीना यादव का प्रस्तुतिकरण काफ़ी बोल्ड है और वे थपेड़े की तरह चेहरे पर टकराता है। बोल्ड सीन, गालियाँ और हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया है। कहानी में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन वे अपनी प्रस्तुति के बल पर बांध कर रखती हैं। महिलाओं के प्रति फिल्म में हिंसा ज़्यादा हो गई है जिससे बचा जा सकता था। महिलाओं के ऊपर जो इस प्रकार का जो हुआ प्रति विचार को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। गालियों में महिला के बारे में ही बुरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी वे रोष जताती हैं। उनकी महिला पात्र ऐसी गालियां बकती हैं जो पुरुषों को बुरा कहा जाता है। आदिल हुसैन और राधिका आप्टे वाला लव मेकिंग सीन वास्तविकता नहीं लगता है। लीना के लेखन या निर्देशन में एक कमी को महसूस होती है कि पात्रों के दर्द को महसूस नहीं करता। ग्रामीण पात्र उन्होंने अच्छे से पेश किए हैं, लेकिन गांव नकली लगता है। अभिनय की दृष्टि से फिल्म मालामाल है। चूंकि फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है जिन्होंने इसलिए तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों के बिंदास तरीके से कैमरे में सामने अभिनय किया है। बोल्ड दृश्यों में उन्होंने कोई झिझक नजर नहीं आती। तनिष्का चटर्जी का अभिनय सधा हुआ है और वे ग्रामीण महिला के किरदार में डूब गई हैं। राधिका आप्टे अपने हर किरदार का ऊर्जावान बना देती हैं। लाजो के रूप में वे प्रभावित करती हैं। सुरवीन चावला का अभिनय अच्छा है, लेकिन वे शहर की महिला लगती हैं। सहायक कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिनेमाटोग्राफर राज रसेल कारपेंटर ने शूट किया है। क्लोजअप, लैंडस्केप और रंगों का संयोजन में उनका कमाल देखने को मिलता है। कलाकारों के चेहरे के भावों को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। कुल मिलाकर पाज्ड महिलाओं की आंतरिक भावनाओं और पुरुष शासित समाज की झलक दिखाते हुए अच्छे से नजर आती है। पहले एंग्री इंडियन गॉड से, फिर पिंक और अब पाज्ड। जो लोग इधर बन रहे स्त्री विमर्श के सिनेमा की परतों को पसंद करते हैं, उनके लिए निर्देशक लीना यादव की यह फिल्म है। वैसे तीनों फिल्मों की भाषा हिंदी है, मगर शीर्षक अंग्रेजी। क्या हिंदी के पास ऐसे शब्द नहीं जो कहानियों को नाम दे सके? संभवतः ये फिल्म अंग्रेजी में ही बने, मगर इन्हें टिकट खिड़की पर चलाना भी है और बड़ा दर्शक वर्ग हिंदी का है। इन निर्माता निर्देशकों के लिए हिंदी मजबूरी बन जाता है। पाज्ड का अर्थ जानने के लिए बहुत लोगों को शब्दकोश की जरूरत पड़ सकती है। गूगल सर्च में इसका हिंदी अर्थ सूखा, भुना हुआ, झुलसा होता है। लीना इस शब्द के गुजरात के एक गांव की 3 स्त्रियों के माध्यम से रूखी निर्मम तस्वीर पेश करने की कोशिश करती हैं। लीना की पिछली फिल्म शब्द और 3 पत्ती फ्लॉप थी। पाज्ड भी सीमित दर्शकों के लिए है। नायिकाओं की कहानियों में, कथाओं में रानी का किरदार ही गहरा और विरोधी विविध रंगी है, मगर निर्देशक ने अपने विस्तार की संभावनाओं में रुचि नहीं लगी। जबकि लज्जो और बिजली चश्मे वाली, सुरवीन चावला चश्मे वाली एक रैखिक हैं। लज्जो का पति उस बांझ बताते हुए उसे सदा पीटता है, जबकि खुद कमजोर है। बिजली मेले में नाचती है जिसका अतीत वर्तमान साफ नहीं है। फिल्म में स्त्री विमर्श के साथ ही यौन विमर्श का मिश्रण करते हुए पुरुषवादी सोच के लिए कड़ा संदेश है। मर्द बनना छोड़, पहले इंसान बनना सीख। फिल्म में ऐसे भी मोड़ आता है कि लगता है कि रानी नई मदर इंडिया बनेगी। बहू को प्रताड़ित करने वाले वैश्यागामी कुमारगी कमबख्त बेटे को सबक सिखाएगी, परंतु यह नहीं होता। लीना मानव मन की गहराइयों में रुचि लेने के बजाय किसी और दायरे में बंधी रही। फिल्म का अंत किरदारों को किसी राह पर नहीं ले जाता। दर्शक भी नहीं जान पाता कि आखिर लीना समस्या का झंडा उठाकर क्या समाधान दे रही है। फिल्म की भाषा यौन संबंधों और गालियों से भरी है। नायिकाओं के वस्त्रहीन दृश्य हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे सफ़ेद अक्षरों की तरह आप साफ पढ़ सकते हैं कि समाज और स्त्रियों के हालत बदले हो या ना बदले हो, सिनेमा का चाल चलन बदल गया है। तथाकथित कलात्मक रुचि की आड़ में क्या कहा और दिखाया नहीं जा सकता। फिल्म इसकी नज़ीर है। तनिष्ठा का अभिनय बहुत सहज है और किरदार में डूबी है। यह उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है, जबकि राधिका खूबसूरत दिखने के बावजूद बोलने
गुजरात की ज़मीन पर सुरबीन के शब्दों की पंजाबी लहजा झलक उठता है, लेकिन उसमें संदेह नहीं कि ग्लैमर पक्ष को उन्होंने खूब संभाला हुआ है। उन पर फिल्माए गए दोनों गीत आकर्षक हैं। फिल्म को इसके कैमरा वर्क के लिए देखा जा सकता है जो बहुत खूबसूरत है। हालांकि कथा के लिहाज से कई दृश्य कृत्रिम और ज़बरदस्ती गढ़े हुए हैं। बातें यथार्थ से अचानक फिल्मी हो जाती हैं, देखने वाला सूखा हो जाता है। पार्श्व भारत के गुजरात के एक रेगिस्तानी गांव की 4 महिलाओं की कहानी है। गांव और समाज कई सामाजिक बुराइयों, सदियों पुरानी परंपराओं और पितृ सत्ता, बाल विवाह, दहेज, वैवाहिक बलात्कार और शारीरिक और मानसिक शोषण की प्रथाओं से त्रस्त है। रानी एक विधवा है जो अपनी बूढ़ी सास और किशोर बेटे गुलाब का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है। गांव के रीति रिवाजों का पालन करते हुए रानी दुल्हन के परिवार को भरी रकम देकर गुलाब की शादी पर एक बाल वधू से कर देती है। इस बीच गुलाब अपमानजनक विद्रोही है और दोनों दोस्तों के बीच एक गिरोह के साथ घूमना, यौन कर्मियों के साथ समय बिताना पसंद करता है। जानकी बालिका वधू अपने बाल कटवा कर शादी रोकने की उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाता है। लज्जो रानी के ही गांव में रहती है और यही रानी की करीब दोस्त है और संघर्षों में सहायक है। लज्जो एक शराबी पति और मनोज के साथ अपमानजनक विवाह में है। गर्भ धारण करने में असफल होने के कारण लज्जो का बांझ होने और इसलिए उसके पति और समाज की नज़रों में बेकार होने का मजाक उड़ाया जाता है। चौथी महिला बिजली है जो एक ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के कामुक नर्तकी है। बिजली रानी और लज्जो दोनों के लिए सलाहकार के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत रानी और लज्जो से होती है जो जानकी और उसके परिवार से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। इस बीच गुलाब और उसके दोस्त एक शिक्षित कामकाजी महिला को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं जब तक कि उसका पति किशन सुमित व्यास नहीं आ जाता। जानकी के घर पर रहते हुए रानी को गुलाब दिए गए एक सेल फोन पर कॉल आती है। गुलाब गुमनाम कॉल की शुरुआत एक गलत नंबर के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह शर्मीली छेड़खानी में तब्दील हो गई। निराश होकर बिजली रानी लज्जो और जानकी को उठाती है और एक स्थानीय किले पर ले जाती है। लज्जो को एहसास होता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रही, बल्कि उसका पति बांझ हो सकता है। एक प्रयोग में लज्जो बिजली के प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है। बिजली कंपनी में लौटती है और पाती है कि उसका नृत्य स्थान रेखा को दे दिया गया है। वह पैसे कमाने के लिए कई पुरुषों के साथ दर्दनाक यौन संबंध बनाने का सहारा लेती है। रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी आखिरी बचत चुरा ली है और उससे भिड़ जाती है। वह जानकी पर हमला करती है, फिर गुस्से में महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ चला जाता है और अगले दिन रानी अपना घर बेचती है और अपना कर्ज चुकाती है। वह जानकी को उसकी शादी से छुटकारा दिलाती है, जिससे वह अपने बचपन के प्रेमी के साथ फिर से मिल जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। लज्जो ने मनोज को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया और उसने यह कहते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया कि उसे बांझपन के बारे में पता था। वह गलती से आग पर गिर जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है, जबकि लज्जो देखती रहती है। रानी, लज्जो और बिजली अंततः रीति रिवाजों, परंपराओं और पितृ सत्ता के सभी दुखों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में गांव में भागने का फैसला कर लेती हैं और गांव से भाग जाती हैं। पार्च्ड 2015 की भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जो लीना यादव द्वारा लिखित और निर्देशित है और अजय देवगन द्वारा अपने बैनर अजय देवगन फिल्म्स के तहत निर्मित है। इसका प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में हुआ था। भारत में यह फिल्म 23 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक थे लीना यादव, लेखिका भी इसकी लीना यादव थी। उत्पादित किया गया था अजय देवगन के द्वारा, असीम बजाज के द्वारा, गुलाब सिंह तंवर, लीना यादव, रोहन जगदाले। इसमें अभिनेता के तौर पर अभिनय कर रहे नजर आए थे इसमें तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, आदित्य हुसैन, लहर खान, सयानी गुप्ता। छायांकन रहा है इसमें रसेल कारपेंटर। संपादित किया गया इसको केविन टेंट के द्वारा। संगीत रहा इसका हितेश सोनिक के द्वारा और उत्पादन कंपनियां रही इसकी सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और अजय देवगन एफ फिल्म्स के द्वारा, शिवालय मनोरंजन, ब्लू वाटर्स मोशन पिक्चर्स, एरन कंसल्टेंट, एशली फिल्म्स के द्वारा, मर्ली लेबॉन एंटरटेनमेंट और वितरित किया गया था इसको सेविले इंटरनेशनल।
रिलायंस एंटरटेनमेंट और रिलीज किया गया था 12 सितंबर 2015 TIFF। 23 सितंबर 2016 को भारत में चलने का जो समय रहा, इसकी ड्यूरेशन था वो 118 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। रानी के रूप में तनिष्ठा चटर्जी, लज्जो के रूप में राधिका आप्टे, बिजली के रूप में सुरवीन चावला, आदिल हुसैन रहस्यवादी प्रेमी के रूप में सुमित व्यास, किशन के रूप में गुलाब की पत्नी जानकी के रूप में लहर खान, रानी के बेटे गुलाब के रूप में रिद्धि सेन, चंपा के रूप में सयानी गुप्ता, गुलाब के दोस्त के रूप में प्रिंस गहलोत। फिल्म पाज्ड भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थितियों को बयां करती है। शहर में रहने वाले और ग्रामीण जीवन में अपरिचित लोगों और महिलाओं की यह हालत देख दंग रह जाएंगे। गांव में टीवी और मोबाइल तो पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में रत्ती भर भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उनके लिए स्त्री अभी भी एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। वे स्त्रियों को पीटते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं और तमाम अधिकारों से वंचित रखते हैं। वे मर्द तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। फिल्म की लेखक और निर्देशक लीना यादव हैं। इसके पहले वे शब्द और 3 पत्ती बन चुके हैं। पाज्ड में उन्होंने 3 किरदारों रानी मुखर्जी, लाजो और बिजली के जरिए बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार जैसी तमाम बातों को पात्रों के जरिए दिखाया गया है। 32 वर्षीय रानी 15 की उम्र की विधवा हो गई। उसका बेटा 17 साल का है जिसकी वह शादी करती है। बेटे को अपनी पत्नी पसंद नहीं है और दोस्तों की संगत में रहकर वह बिगड़ गया है। मोबाइल पर अतरंगी वीडियोस देखकर उसका दिमाग और औरतों की कल्पना में कुछ और ही अलग है। बिजली एक बोल्ड महिला है जो नाच गाने का आइटम करती है और अपना शरीर भी बेचती है। लाजो को शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और उसे बांझ कहकर उसे प्रतिदिन पीटा जाता रहा। लाजो को बिजली के जरिए पता चलता है कि पुरुष भी बांझ हो सकता है। बच्चे की खातिर वह अन्य पुरुष से संबंध बनाकर गर्भवती होती है। ये 3 महिलाएं आपस में सहेलियां हैं और आपसी दुख को बांटती रहती हैं। दुख से भरी जिंदगी से कुछ पल खुशियों के वे भी चुरा लेती हैं। तीनों प्यार की जरूरत महसूस करती हैं और उन्हें जो पुरुष से नहीं मिलता, प्यार की वे जिंदगी में कुछ कितनी कमी है कि रानी से वे एक अनजान शख्स पर फोन पर मीठी बातें करती हैं और वह शर्म से लाल हो जाती है। फिल्म दर्शाती है कि पुरुष अपनी दैहिक जरूरतों को मर्दानगी का नाम देते हैं, लेकिन महिलाओं की दैहिक जरूरतों को कोई नहीं समझता। रानी और लाजो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती हैं। पाज्ड इशारा करती है कि फिल्मों को महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करना है और उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रानी अपनी बहू जानकी का जीवन सुधारने के लिए जानकी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। लीना यादव का प्रस्तुतिकरण काफी बोल्ड है और वे थपेड़े की तरह चेहरे पर टकराता है। बोल्ड सीन, गालियां और हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया है। कहानी में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन वे अपनी प्रस्तुति के बल पर बांध कर रखती हैं। महिलाओं के प्रति फिल्म में हिंसा ज़्यादा हो गई है जिससे बचा जा सकता था। महिलाओं के ऊपर जो इस प्रकार का जो हुआ प्रति विचार को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। गालियों में महिला के बारे में ही बुरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी वे रोष जताती हैं। उनकी महिला पात्र ऐसी गालियां बकती हैं जो पुरुषों को बुरा कहा जाता है। आदिल हुसैन और राधिका आप्टे वाला लव मेकिंग सीन वास्तविकता नहीं लगता है। लीना के लेखन या निर्देशन में एक कमी को महसूस होती है कि पात्रों के दर्द को महसूस नहीं करता। ग्रामीण पात्र उन्होंने अच्छे से पेश किए हैं, लेकिन गांव नकली लगता है। अभिनय की दृष्टि से फिल्म मालामाल है। चूंकि फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है जिन्होंने इसलिए तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों के बिंदास तरीके से कैमरे में सामने अभिनय किया है। बोल्ड दृश्यों में उन्होंने कोई झिझक नजर नहीं आती। तनिष्का चटर्जी का अभिनय सधा हुआ है और वे ग्रामीण महिला के किरदार में डूब गई हैं। राधिका आप्टे अपने हर किरदार का ऊर्जावान बना देती हैं। लाजो के रूप में वे प्रभावित करती हैं। सुरवीन चावला का अभिनय अच्छा है, लेकिन वे शहर की महिला लगती हैं। सहायक कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिनेमाटोग्राफर राज रसेल कारपेंटर ने शूट किया है। क्लोजअप, लैंडस्केप और रंगों का संयोजन में उनका कमाल देखने को मिलता है। कलाकारों के चेहरे के भावों को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। कुल मिलाकर पाज्ड महिलाओं की आंतरिक भावनाओं और पुरुष शासित समाज की झलक दिखाते हुए अच्छे से नजर आती है। पहले एंग्री इंडियन गॉड से, फिर पिंक और अब पाज्ड। जो लोग इधर बन रहे स्त्री विमर्श के सिनेमा की परतों को पसंद करते हैं
उनके लिए निर्देशक लीना यादव की यह फिल्म है। वैसे तीनों फिल्मों की भाषा हिंदी है मगर शीर्षक अंग्रेजी। क्या हिंदी के पास ऐसे शब्द नहीं जो कहानियों को नाम दे सके? संभवतः ये फिल्म अंग्रेजी में ही बने मगर इन्हें टिकट खिड़की पर चलाना भी है और बड़ा दर्शक वर्ग हिंदी का है। इन निर्माता निर्देशकों के लिए हिंदी मजबूरी बन जाता है। पार्च्ड का अर्थ जानने के लिए बहुत लोगों को शब्दकोश की जरूरत पड़ सकती है। गूगल सर्च में इसका हिंदी अर्थ सूखा, भुना हुआ, झुलसा होता है। लीना इस शब्द के गुजरात के एक गांव की 3 स्त्रियों के माध्यम से रूखी निर्मम तस्वीर पेश करने की कोशिश करती हैं। लीना की पिछली फिल्म शब्द और 3 पत्ती फ्लॉप थी। पार्च्ड भी सीमित दर्शकों के लिए है। नायिकाओं की कहानियों में, कथाओं में रानी का किरदार ही गहरा और विरोधी विविध रंगी है। मगर निर्देशक ने अपने विस्तार की संभावनाओं में रुचि नहीं लगी। जबकि लज्जो और बिजली चश्मे वाली, सुरवीन चावला चश्मे वाली एक रैखिक हैं। लज्जो का पति उस बांझ बताते हुए उसे सदा पीटता है जबकि खुद कमजोर है। बिजली मेले में नाचती है जिसका अतीत वर्तमान साफ नहीं है। फिल्म में स्त्री विमर्श के साथ ही यौन विमर्श का मिश्रण करते हुए पुरुषवादी सोच के लिए कड़ा संदेश है। मर्द बनना छोड़, पहले इंसान बनना सीख। फिल्म में ऐसे भी मोड़ आता है कि लगता है कि रानी नई मदर इंडिया बनेगी। बहू को प्रताड़ित करने वाले वैश्यागामी कुमारगी कमबख्त बेटे को सबक सिखाएगी, परंतु यह नहीं होता। लीना मानव मन की गहराइयों में रुचि लेने के बजाय किसी और दायरे में बंधी रही। फिल्म का अंत किरदारों को किसी राह पर नहीं ले जाता। दर्शक भी नहीं जान पाता कि आखिर लीना समस्या का झंडा उठाकर क्या समाधान दे रही है। फिल्म की भाषा यौन संबंधों और गालियों से भरी है। नायिकाओं के वस्त्रहीन दृश्य हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे सफ़ेद अक्षरों की तरह आप साफ पढ़ सकते हैं कि समाज और स्त्रियों के हालत बदले हो या ना बदले हो, सिनेमा का चाल चलन बदल गया है। तथाकथित कलात्मक रुचि की आड़ में क्या कहा और दिखाया नहीं जा सकता। फिल्म इसकी नज़ीर है। तनिष्ठा का अभिनय बहुत सहज है और किरदार में डूबी है। यह उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है। जबकि राधिका खूबसूरत दिखने के बावजूद बोलने गुजरात की ज़मीन पर सुरवीन के शब्दों की पंजाबी लहजा झलक उठता है, लेकिन उसमें संदेह नहीं कि ग्लैमर पक्ष को उन्होंने खूब संभाला हुआ है। उन पर फिल्माए गए दोनों गीत आकर्षक हैं। फिल्म को इसके कैमरा वर्क के लिए देखा जा सकता है जो बहुत खूबसूरत है। हालांकि कथा के लिहाज से कई दृश्य कृत्रिम और जबरदस्ती गढ़े हुए हैं। बातें यथार्थ से अचानक फिल्मी हो जाती हैं, देखने वाला सूखा हो जाता है। पार्च्ड भारत के गुजरात के एक रेगिस्तानी गांव की 4 महिलाओं की कहानी है। गांव और समाज कई सामाजिक बुराइयों, सदियों पुरानी परंपराओं और पितृ सत्ता, बाल विवाह, दहेज, वैवाहिक बलात्कार और शारीरिक और मानसिक शोषण की प्रथाओं से त्रस्त है। रानी एक विधवा है जो अपनी बूढ़ी सास और किशोर बेटे गुलाब का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है। गांव के रीति रिवाजों का पालन करते हुए रानी दुल्हन के परिवार को भरी रकम देकर गुलाब की शादी पर एक बाल वधू से कर देती है। इस बीच गुलाब अपमानजनक विद्रोही है और दोनों दोस्तों के बीच एक गिरोह के साथ घूमना, यौन कर्मियों के साथ समय बिताना पसंद करता है। जानकी बालिका वधू अपने बाल कटवा कर शादी रोकने की उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाता है। लज्जो रानी के ही गांव में रहती है और यही रानी की करीब दोस्त है और संघर्षों में सहायक है। लज्जो एक शराबी पति और मनोज के साथ अपमानजनक विवाह में है। गर्भ धारण करने में असफल होने के कारण लज्जो का बांझ होने और इसलिए उसके पति और समाज की नज़रों में बेकार होने का मजाक उड़ाया जाता है। चौथी महिला बिजली है जो एक ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के कामुक नर्तकी है। बिजली रानी और लज्जो दोनों के लिए सलाहकार के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत रानी और लज्जो से होती है जो जानकी और उसके परिवार से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। इस बीच गुलाब और उसके दोस्त एक शिक्षित कामकाजी महिला को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं जब तक कि उसका पति किशन सुमित व्यास नहीं आ जाता। जानकी के घर पर रहते हुए
रानी को गुलाब दिए गए एक सेल फोन पर कॉल आती है। गुलाब गुमनाम कॉल की शुरुआत एक गलत नंबर के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह शर्मीली छेड़खानी में तब्दील हो गई। निराश होकर बिजली रानी लज्जो और जानकी को उठाती है और एक स्थानीय किले पर ले जाती है। लज्जो को एहसास होता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रही, बल्कि उसका पति बांझ हो सकता है। एक प्रयोग में लज्जो बिजली के प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है। बिजली कंपनी में लौटती है और पाती है कि उसका नृत्य स्थान रेखा को दे दिया गया है। वह पैसे कमाने के लिए कई पुरुषों के साथ दर्दनाक यौन संबंध बनाने का सहारा लेती है। रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी आखिरी बचत चुरा ली है और उससे भिड़ जाती है। वह जानकी पर हमला करती है, फिर गुस्से में महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ चला जाता है और अगले दिन रानी अपना घर बेचती है और अपना कर्ज चुकाती है। वह जानकी को उसकी शादी से छुटकारा दिलाती है, जिससे वह अपने बचपन के प्रेमी के साथ फिर से मिल जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। लज्जो ने मनोज को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया और उसने यह कहते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया कि उसे बांझपन के बारे में पता था। वह गलती से आग पर गिर जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है, जबकि लज्जो देखती रहती है। रानी, लज्जो और बिजली अंततः रीति रिवाजों, परंपराओं और पितृ सत्ता के सभी दुखों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में गांव में भागने का फैसला कर लेती हैं और गांव से भाग जाती हैं। पार्च्ड 2015 की भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जो लीना यादव द्वारा लिखित और निर्देशित है और अजय देवगन द्वारा अपने बैनर अजय देवगन फिल्म्स के तहत निर्मित है। इसका प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में हुआ था। भारत में यह फिल्म 23 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक थे लीना यादव, लेखिका भी इसकी लीना यादव थी। उत्पादित किया गया था अजय देवगन के द्वारा, असीम बजाज के द्वारा, गुलाब सिंह तंवर, लीना यादव, रोहन जगदाले। इसमें अभिनेता के तौर पर अभिनय कर रहे नजर आए थे इसमें तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, आदित्य हुसैन, लहर खान, सयानी गुप्ता। छायांकन रहा है इसमें रसेल कारपेंटर। संपादित किया गया इसको केविन टेंट के द्वारा। संगीत रहा इसका हितेश सोनिक के द्वारा और उत्पादन कंपनियां रही इसकी सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और अजय देवगन एफ फिल्म्स के द्वारा, शिवालय मनोरंजन, ब्लू वाटर्स मोशन पिक्चर्स, एरन कंसल्टेंट, एशली फिल्म्स के द्वारा, मरली लेबोन एंटरटेनमेंट और वितरित किया गया था इसको सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और रिलीज किया गया था 12 सितंबर 2015 TIFF। 23 सितंबर 2016 को भारत में चलने का जो समय रहा, इसकी ड्यूरेशन था वो 118 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। रानी के रूप में तनिष्ठा चटर्जी, लज्जो के रूप में राधिका आप्टे, बिजली के रूप में सुरवीन चावला, आदिल हुसैन रहस्यवादी प्रेमी के रूप में सुमित व्यास, किशन के रूप में गुलाब की पत्नी जानकी के रूप में लहर खान, रानी के बेटे गुलाब के रूप में रिद्धि सेन, चंपा के रूप में सयानी गुप्ता, गुलाब के दोस्त के रूप में प्रिंस गहलोत। फिल्म पार्च्ड भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थितियों को बयां करती है। शहर में रहने वाले और ग्रामीण जीवन में अपरिचित लोगों और महिलाओं की यह हालत देख दंग रह जाएंगे। गांव में टीवी और मोबाइल तो पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में रत्ती भर भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उनके लिए स्त्री अभी भी एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। वे स्त्रियों को पीटते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं और तमाम अधिकारों से वंचित रखते हैं। वे मर्द तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। फिल्म की लेखक और निर्देशक लीना यादव हैं। इसके पहले वे शब्द और 3 पत्ती बन चुके हैं। पार्च्ड में उन्होंने 3 किरदारों रानी मुखर्जी, लाजो और बिजली के जरिए बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार जैसी तमाम बातों को पात्रों के जरिए दिखाया गया है। 32 वर्षीय रानी 15 की उम्र की विधवा हो गई। उसका बेटा 17 साल का है जिसकी वह शादी करती है। बेटे को अपनी पत्नी पसंद नहीं है और दोस्तों की संगत में रहकर वह बिगड़ गया है। मोबाइल पर अतरंगी वीडियोस देखकर उसका दिमाग और औरतों की कल्पना में कुछ और ही अलग है। बिजली एक बोल्ड महिला है जो नाच गाने का आइटम करती है और अपना शरीर भी बेचती है। लाजो को शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और उसे बांझ कहकर उसे प्रतिदिन पीटा जाता रहा। लाजो को बिजली के जरिए पता चलता है कि पुरुष भी बांझ हो सकता है। बच्चे की खातिर वह अन्य पुरुष से संबंध बनाकर गर्भवती होती है। ये 3 महिलाएं आपस में सहेलियां हैं और आपसी दुख को बांटती रहती हैं। दुख से भरी जिंदगी से कुछ पल खुशियों के वे भी चुरा लेती हैं।
तीनों प्यार की ज़रूरत महसूस करती हैं और उन्हें जो पुरुष से नहीं मिलता प्यार की वे ज़िंदगी में कुछ कितनी कमी है कि रानी से वे एक अनजान शख्स पर फ़ोन पर मीठी बातें करती हैं और वह शर्म से लाल हो जाती है। फिल्म दर्शाती है कि पुरुष अपनी दैहिक ज़रूरतों को मर्दानगी का नाम देते हैं, लेकिन महिलाओं की दैहिक ज़रूरतों को कोई नहीं समझता। रानी और लाजो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती हैं। पाज्ड इशारा करती है कि फिल्मों को महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करना है और उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रानी अपनी बहू जानकी का जीवन सुधारने के लिए जानकी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। लीना यादव का प्रस्तुतिकरण काफ़ी बोल्ड है और वे थपेड़े की तरह चेहरे पर टकराता है। बोल्ड सीन, गालियाँ और हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया है। कहानी में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन वे अपनी प्रस्तुति के बल पर बांध कर रखती हैं। महिलाओं के प्रति फिल्म में हिंसा ज़्यादा हो गई है जिससे बचा जा सकता था। महिलाओं के ऊपर जो इस प्रकार का जो हुआ प्रति विचार को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। गालियों में महिला के बारे में ही बुरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी वे रोष जताती हैं। उनकी महिला पात्र ऐसी गालियां बकती हैं जो पुरुषों को बुरा कहा जाता है। आदिल हुसैन और राधिका आप्टे वाला लव मेकिंग सीन वास्तविकता नहीं लगता है। लीना के लेखन या निर्देशन में एक कमी को महसूस होती है कि पात्रों के दर्द को महसूस नहीं करता। ग्रामीण पात्र उन्होंने अच्छे से पेश किए हैं, लेकिन गांव नकली लगता है। अभिनय की दृष्टि से फिल्म मालामाल है। चूंकि फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है जिन्होंने इसलिए तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों के बिंदास तरीके से कैमरे में सामने अभिनय किया है। बोल्ड दृश्यों में उन्होंने कोई झिझक नजर नहीं आती। तनिष्का चटर्जी का अभिनय सधा हुआ है और वे ग्रामीण महिला के किरदार में डूब गई हैं। राधिका आप्टे अपने हर किरदार का ऊर्जावान बना देती हैं। लाजो के रूप में वे प्रभावित करती हैं। सुरवीन चावला का अभिनय अच्छा है, लेकिन वे शहर की महिला लगती हैं। सहायक कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिनेमाटोग्राफर राज रसेल कारपेंटर ने शूट किया है। क्लोजअप, लैंडस्केप और रंगों का संयोजन में उनका कमाल देखने को मिलता है। कलाकारों के चेहरे के भावों को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। कुल मिलाकर पाज्ड महिलाओं की आंतरिक भावनाओं और पुरुष शासित समाज की झलक दिखाते हुए अच्छे से नजर आती है। पहले एंग्री इंडियन गॉड से, फिर पिंक और अब पाज्ड। जो लोग इधर बन रहे स्त्री विमर्श के सिनेमा की परतों को पसंद करते हैं, उनके लिए निर्देशक लीना यादव की यह फिल्म है। वैसे तीनों फिल्मों की भाषा हिंदी है, मगर शीर्षक अंग्रेजी। क्या हिंदी के पास ऐसे शब्द नहीं जो कहानियों को नाम दे सके? संभवतः ये फिल्म अंग्रेजी में ही बने, मगर उन्हें टिकट खिड़की पर चलाना भी है और बड़ा दर्शक वर्ग हिंदी का है। इन निर्माता निर्देशकों के लिए हिंदी मजबूरी बन जाता है। पाज्ड का अर्थ जानने के लिए बहुत लोगों को शब्दकोश की जरूरत पड़ सकती है। गूगल सर्च में इसका हिंदी अर्थ सूखा, भुना हुआ, झुलसा होता है। लीना इस शब्द के गुजरात के एक गांव की 3 स्त्रियों के माध्यम से रूखी निर्मम तस्वीर पेश करने की कोशिश करती हैं। लीना की पिछली फिल्म शब्द और 3 पत्ती फ्लॉप थी। पाज्ड भी सीमित दर्शकों के लिए है। नायिकाओं की कहानियों में, कथाओं में रानी का किरदार ही गहरा और विरोधी विविध रंगी है, मगर निर्देशक ने अपने विस्तार की संभावनाओं में रुचि नहीं लगी। जबकि लज्जो और बिजली चश्मे वाली, सुरवीन चावला चश्मे वाली एक रैखिक हैं। लज्जो का पति उस बांझ बताते हुए उसे सदा पीटता है, जबकि खुद कमजोर है। बिजली मेले में नाचती है जिसका अतीत वर्तमान साफ नहीं है। फिल्म में स्त्री विमर्श के साथ ही यौन विमर्श का मिश्रण करते हुए पुरुषवादी सोच के लिए कड़ा संदेश है। मर्द बनना छोड़, पहले इंसान बनना सीख। फिल्म में ऐसे भी मोड़ आता है कि लगता है कि रानी नई मदर इंडिया बनेगी। बहू को प्रताड़ित करने वाले वैश्यागामी कुमारगी कमबख्त बेटे को सबक सिखाएगी, परंतु यह नहीं होता। लीना मानव मन की गहराइयों में रुचि लेने के बजाय किसी और दायरे में बंधी रही। फिल्म का अंत किरदारों को किसी राह पर नहीं ले जाता। दर्शक भी नहीं जान पाता कि आखिर लीना समस्या का झंडा उठाकर क्या समाधान दे रही है। फिल्म की भाषा यौन संबंधों और गालियों से भरी है। नायिकाओं के वस्त्रहीन दृश्य हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे सफ़ेद अक्षरों की तरह आप साफ पढ़ सकते हैं कि समाज और स्त्रियों के हालत बदले हो या ना बदले हो, सिनेमा का
चाल चलन बदल गया है। तथाकथित कलात्मक रुचि की आड़ में क्या कहा और दिखाया नहीं जा सकता। फिल्म इसकी नज़ीर है। तनिष्ठा का अभिनय बहुत सहज है और किरदार में डूबी है। यह उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है, जबकि राधिका खूबसूरत दिखने के बावजूद बोलने गुजरात की ज़मीन पर सुरबीन के शब्दों की पंजाबी लहजा झलक उठता है, लेकिन उसमें संदेह नहीं कि ग्लैमर पक्ष को उन्होंने खूब संभाला हुआ है। उन पर फिल्माए गए दोनों गीत आकर्षक हैं। फिल्म को इसके कैमरा वर्क के लिए देखा जा सकता है जो बहुत खूबसूरत है। हालांकि कथा के लिहाज से कई दृश्य कृत्रिम और जबरदस्ती गढ़े हुए हैं। बातें यथार्थ से अचानक फिल्मी हो जाती हैं, देखने वाला सूखा हो जाता है। पार्श्व भारत के गुजरात के एक रेगिस्तानी गांव की 4 महिलाओं की कहानी है। गांव और समाज कई सामाजिक बुराइयों, सदियों पुरानी परंपराओं और पितृ सत्ता, बाल विवाह, दहेज, वैवाहिक बलात्कार और शारीरिक और मानसिक शोषण की प्रथाओं से त्रस्त है। रानी एक विधवा है जो अपनी बूढ़ी सास और किशोर बेटे गुलाब का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है। गांव के रीति रिवाजों का पालन करते हुए रानी दुल्हन के परिवार को भरी रकम देकर गुलाब की शादी पर एक बाल वधू से कर देती है। इस बीच गुलाब अपमानजनक विद्रोही है और दोनों दोस्तों के बीच एक गिरोह के साथ घूमना, यौन कर्मियों के साथ समय बिताना पसंद करता है। जानकी बालिका वधू अपने बाल कटवा कर शादी रोकने की उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाता है। लज्जो रानी के ही गांव में रहती है और यही रानी की करीब दोस्त है और संघर्षों में सहायक है। लज्जो एक शराबी पति और मनोज के साथ अपमानजनक विवाह में है। गर्भ धारण करने में असफल होने के कारण लज्जो का बांझ होने और इसलिए उसके पति और समाज की नज़रों में बेकार होने का मजाक उड़ाया जाता है। चौथी महिला बिजली है जो एक ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के कामुक नर्तकी है। बिजली रानी और लज्जो दोनों के लिए सलाहकार के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत रानी और लज्जो से होती है जो जानकी और उसके परिवार से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। इस बीच गुलाब और उसके दोस्त एक शिक्षित कामकाजी महिला को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं जब तक कि उसका पति किशन सुमित व्यास नहीं आ जाता। जानकी के घर पर रहते हुए रानी को गुलाब दिए गए एक सेल फोन पर कॉल आती है। गुमनाम कॉल की शुरुआत एक गलत नंबर के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह शर्मीली छेड़खानी में तब्दील हो गई। निराश होकर बिजली रानी लज्जो और जानकी को उठाती है और एक स्थानीय किले पर ले जाती है। लज्जो को एहसास होता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रही, बल्कि उसका पति बांझ हो सकता है। एक प्रयोग में लज्जो बिजली के प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है। बिजली कंपनी में लौटती है और पाती है कि उसका नृत्य स्थान रेखा को दे दिया गया है। वह पैसे कमाने के लिए कई पुरुषों के साथ दर्दनाक यौन संबंध बनाने का सहारा लेती है। रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी आखिरी बचत चुरा ली है और उससे भिड़ जाती है। वह जानकी पर हमला करती है, फिर गुस्से में महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ चला जाता है और अगले दिन रानी अपना घर बेचती है और अपना कर्ज चुकाती है। वह जानकी को उसकी शादी से छुटकारा दिलाती है, जिससे वह अपने बचपन के प्रेमी के साथ फिर से मिल जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। लज्जो ने मनोज को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया और उसने यह कहते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया कि उसे बांझपन के बारे में पता था। वह गलती से आग पर गिर जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है, जबकि लज्जो देखती रहती है। रानी, लज्जो और बिजली अंततः रीति रिवाजों, परंपराओं और पितृ सत्ता के सभी दुखों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में गांव में भागने का फैसला कर लेती हैं और गांव से भाग जाती हैं। पार्च्ड 2015 की भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जो लीना यादव द्वारा लिखित और निर्देशित है और अजय देवगन द्वारा अपने बैनर अजय देवगन फिल्म्स के तहत निर्मित है। इसका प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में हुआ था। भारत में यह फिल्म 23 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक थे लीना यादव, लेखिका भी इसकी लीना यादव थी। उत्पादित किया गया था अजय देवगन के द्वारा, असीम बजाज के द्वारा, गुलाब सिंह तंवर, लीना यादव, रोहन जगदाले। इसमें अभिनेता के तौर पर अभिनय कर रहे नजर आए थे इसमें तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, आदित्य हुसैन, लहर खान, सयानी गुप्ता। छायांकन रहा इसमें रसेल कारपेंटर,
संपादित किया गया इसको केविन टेंट के द्वारा। संगीत रहा इसका हितेश सोनिक के द्वारा और उत्पादन कंपनियां रही इसकी सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और अजय देवगन एफ फिल्म्स के द्वारा और शिवालय मनोरंजन, ब्लू वाटर्स मोशन पिक्चर्स, एरन कंसल्टेंट, एशली फिल्म्स के द्वारा, मर्ली लेबोन एंटरटेनमेंट और वितरित किया गया था इसको सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और रिलीज किया गया था 12 सितंबर 2015 TIFF। 23 सितंबर 2016 को भारत में चलने का जो समय रहा, इसकी ड्यूरेशन था वो 118 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। रानी के रूप में तनिष्ठा चटर्जी, लज्जो के रूप में राधिका आप्टे, बिजली के रूप में सुरवीन चावला, आदिल हुसैन रहस्यवादी प्रेमी के रूप में सुमित व्यास, किशन के रूप में गुलाब की पत्नी जानकी के रूप में लहर खान, रानी के बेटे गुलाब के रूप में रिद्धि सेन, चंपा के रूप में सयानी गुप्ता, गुलाब के दोस्त के रूप में प्रिंस गहलोत। फिल्म पाज्ड भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थितियों को बयां करती है। शहर में रहने वाले और ग्रामीण जीवन में अपरिचित लोगों और महिलाओं की यह हालत देख दंग रह जाएंगे। गांवों में टीवी और मोबाइल तो पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में रत्ती भर भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उनके लिए स्त्री अभी भी एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। वे स्त्रियों को पीटते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं और तमाम अधिकारों से वंचित रखते हैं। वे मर्द तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। फिल्म की लेखक और निर्देशक लीना यादव हैं। इसके पहले वे शब्द और 3 पत्ती बन चुके हैं। पाज्ड में उन्होंने 3 किरदारों रानी मुखर्जी, लाजो और बिजली के जरिए बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार जैसी तमाम बातों को पात्रों के जरिए दिखाया गया है। 32 वर्षीय रानी 15 की उम्र की विधवा हो गई। उसका बेटा 17 साल का है जिसकी वह शादी करती है। बेटे को अपनी पत्नी पसंद नहीं है और दोस्तों की संगत में रहकर वह बिगड़ गया है। मोबाइल पर अतरंगी वीडियोस देखकर उसका दिमाग और औरतों की कल्पना में कुछ और ही अलग है। बिजली एक बोल्ड महिला है जो नाच गाने का आइटम करती है और अपना शरीर भी बेचती है। लाजो को शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और उसे बांझ कहकर उसे प्रतिदिन पीटा जाता रहा। लाजो को बिजली के जरिए पता चलता है कि पुरुष भी बांझ हो सकता है। बच्चे की खातिर वह अन्य पुरुष से संबंध बनाकर गर्भवती होती है। ये 3 महिलाएं आपस में सहेलियां हैं और आपसी दुख को बांटती रहती हैं। दुख से भरी जिंदगी से कुछ पल खुशियों के वे भी चुरा लेती हैं। तीनों प्यार की जरूरत महसूस करती हैं और उन्हें जो पुरुष से नहीं मिलता, प्यार की वे जिंदगी में कुछ कितनी कमी है कि रानी से वे एक अनजान शख्स पर फोन पर मीठी बातें करती हैं और वह शर्म से लाल हो जाती है। फिल्म दर्शाती है कि पुरुष अपनी दैहिक जरूरतों को मर्दानगी का नाम देते हैं, लेकिन महिलाओं की दैहिक जरूरतों को कोई नहीं समझता। रानी और लाजो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती हैं। पाज्ड इशारा करती है कि फिल्मों को महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करना है और उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रानी अपनी बहू जानकी का जीवन सुधारने के लिए जानकी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। लीना यादव का प्रस्तुतिकरण काफी बोल्ड है और वे थपेड़े की तरह चेहरे पर टकराता है। बोल्ड सीन, गालियां और हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया है। कहानी में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन वे अपनी प्रस्तुति के बल पर बांध कर रखती हैं। महिलाओं के प्रति फिल्म में हिंसा ज़्यादा हो गई है जिससे बचा जा सकता था। महिलाओं के ऊपर जो इस प्रकार का जो हुआ प्रति विचार को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। गालियों में महिला के बारे में ही बुरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी वे रोष जताती हैं। उनकी महिला पात्र ऐसी गालियां बकती हैं जो पुरुषों को बुरा कहा जाता है। आदिल हुसैन और राधिका आप्टे वाला लव मेकिंग सीन वास्तविकता नहीं लगता है। लीना के लेखन या निर्देशन में एक कमी को महसूस होती है कि पात्रों के दर्द को महसूस नहीं करता। ग्रामीण पात्र उन्होंने अच्छे से पेश किए हैं, लेकिन गांव नकली लगता है। अभिनय की दृष्टि से फिल्म मालामाल है। चूंकि फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है जिन्होंने इसलिए तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों के बिंदास तरीके से कैमरे में सामने अभिनय किया है। बोल्ड दृश्यों में उन्होंने कोई झिझक नजर नहीं आती। तनिष्का चटर्जी का अभिनय सधा हुआ है और वे ग्रामीण महिला के किरदार में डूब गई हैं। राधिका आप्टे अपने हर किरदार का ऊर्जावान बना देती हैं। लाजो के रूप में वे प्रभावित करती हैं। सुरवीन चावला का अभिनय अच्छा है, लेकिन वे शहर की महिला लगती हैं। सहायक कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिनेमाटोग्राफर राज रसेल कारपेंटर ने शूट किया है। क्लोजअप, लैंडस्केप और रंगों का संयोजन में उनका कमाल देखने को मिलता है।
कलाकारों के चेहरे के भावों को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। कुल मिलाकर पाज्ड महिलाओं की आंतरिक भावनाओं और पुरुष शासित समाज की झलक दिखाते हुए अच्छे से नजर आती है। पहले एंग्री इंडियन गॉड से, फिर पिंक और अब पाज्ड, जो लोग इधर बन रहे स्त्री विमर्श के सिनेमा की परतों को पसंद करते हैं, उनके लिए निर्देशक लीना यादव की यह फिल्म है। वैसे तीनों फिल्मों की भाषा हिंदी है मगर शीर्षक अंग्रेजी। क्या हिंदी के पास ऐसे शब्द नहीं जो कहानियों को नाम दे सके? संभवतः ये फिल्म अंग्रेजी में ही बने मगर इन्हें टिकट खिड़की पर चलाना भी है और बड़ा दर्शक वर्ग हिंदी का है। इन निर्माता निर्देशकों के लिए हिंदी मजबूरी बन जाता है। पाज्ड का अर्थ जानने के लिए बहुत लोगों को शब्दकोश की जरूरत पड़ सकती है। गूगल सर्च में इसका हिंदी अर्थ सूखा, भुना हुआ, झुलसा होता है। लीना इस शब्द के गुजरात के एक गांव की 3 स्त्रियों के माध्यम से रूखी निर्मम तस्वीर पेश करने की कोशिश करती हैं। लीना की पिछली फिल्म शब्द और 3 पत्ती फ्लॉप थी। पाज्ड भी सीमित दर्शकों के लिए है। नायिकाओं की कहानियों में, कथाओं में रानी का किरदार ही गहरा और विरोधी विविध रंगी है, मगर निर्देशक ने अपने विस्तार की संभावनाओं में रुचि नहीं लगी। जबकि लज्जो और बिजली चश्मे वाली, सुरवीन चावला चश्मे वाली एक रैखिक हैं। लज्जो का पति उस बांझ बताते हुए उसे सदा पीटता है जबकि खुद कमजोर है। बिजली मेले में नाचती है जिसका अतीत वर्तमान साफ नहीं है। फिल्म में स्त्री विमर्श के साथ ही यौन विमर्श का मिश्रण करते हुए पुरुषवादी सोच के लिए कड़ा संदेश है। मर्द बनना छोड़, पहले इंसान बनना सीख। फिल्म में ऐसे भी मोड़ आता है कि लगता है कि रानी नई मदर इंडिया बनेगी। बहू को प्रताड़ित करने वाले वैश्यागामी कुमारगी कमबख्त बेटे को सबक सिखाएगी, परंतु यह नहीं होता। लीना मानव मन की गहराइयों में रुचि लेने के बजाय किसी और दायरे में बंधी रही। फिल्म का अंत किरदारों को किसी राह पर नहीं ले जाता। दर्शक भी नहीं जान पाता कि आखिर लीना समस्या का झंडा उठाकर क्या समाधान दे रही है। फिल्म की भाषा यौन संबंधों और गालियों से भरी है। नायिकाओं के वस्त्रहीन दृश्य हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे सफ़ेद अक्षरों की तरह आप साफ पढ़ सकते हैं कि समाज और स्त्रियों के हालत बदले हो या ना बदले हो, सिनेमा का चाल चलन बदल गया है। तथाकथित कलात्मक रुचि की आड़ में क्या कहा और दिखाया नहीं जा सकता। फिल्म इसकी नज़ीर है। तनिष्ठा का अभिनय बहुत सहज है और किरदार में डूबी है। यह उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है, जबकि राधिका खूबसूरत दिखने के बावजूद बोलने गुजरात की ज़मीन पर सुरवीन के शब्दों की पंजाबी लहजा झलक उठता है, लेकिन उसमें संदेह नहीं कि ग्लैमर पक्ष को उन्होंने खूब संभाला हुआ है। उन पर फिल्माए गए दोनों गीत आकर्षक हैं। फिल्म को इसके कैमरा वर्क के लिए देखा जा सकता है जो बहुत खूबसूरत है। हालांकि कथा के लिहाज से कई दृश्य कृत्रिम और जबरदस्ती गढ़े हुए हैं। बातें यथार्थ से अचानक फिल्मी हो जाती हैं, देखने वाला सूखा हो जाता है। पाज्ड भारत के गुजरात के एक रेगिस्तानी गांव की 4 महिलाओं की कहानी है। गांव और समाज कई सामाजिक बुराइयों, सदियों पुरानी परंपराओं और पितृ सत्ता, बाल विवाह, दहेज, वैवाहिक बलात्कार और शारीरिक और मानसिक शोषण की प्रथाओं से त्रस्त है। रानी एक विधवा है जो अपनी बूढ़ी सास और किशोर बेटे गुलाब का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है। गांव के रीति रिवाजों का पालन करते हुए रानी दुल्हन के परिवार को भरी रकम देकर गुलाब की शादी पर एक बाल वधू से कर देती है। इस बीच गुलाब अपमानजनक विद्रोही है और दोनों दोस्तों के बीच एक गिरोह के साथ घूमना, यौन कर्मियों के साथ समय बिताना पसंद करता है। जानकी बालिका वधू अपने बाल कटवा कर शादी रोकने की उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाता है। लज्जो रानी के ही गांव में रहती है और यही रानी की करीब दोस्त है और संघर्षों में सहायक है। लज्जो एक शराबी पति और मनोज के साथ अपमानजनक विवाह में है। गर्भ धारण करने में असफल होने के कारण लज्जो का बांझ होने और इसलिए उसके पति और समाज की नज़रों में बेकार होने का मजाक उड़ाया जाता है। चौथी महिला बिजली है जो एक ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के कामुक नर्तकी है। बिजली रानी और लज्जो दोनों के लिए सलाहकार के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत रानी और लज्जो से
होती है जो जानकी और उसके परिवार से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। इस बीच गुलाब और उसके दोस्त एक शिक्षित कामकाजी महिला को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं जब तक कि उसका पति किशन सुमित व्यास नहीं आ जाता। जानकी के घर पर रहते हुए रानी को गुलाब दिए गए एक सेल फोन पर कॉल आती है। गुलाब गुमनाम कॉल की शुरुआत एक गलत नंबर के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह शर्मीली छेड़खानी में तब्दील हो गई। निराश होकर बिजली रानी लज्जो और जानकी को उठाती है और एक स्थानीय किले पर ले जाती है। लज्जो को एहसास होता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रही, बल्कि उसका पति बांझ हो सकता है। एक प्रयोग में लज्जो बिजली के प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है। बिजली कंपनी में लौटती है और पाती है कि उसका नृत्य स्थान रेखा को दे दिया गया है। वह पैसे कमाने के लिए कई पुरुषों के साथ दर्दनाक यौन संबंध बनाने का सहारा लेती है। रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी आखिरी बचत चुरा ली है और उससे भिड़ जाती है। वह जानकी पर हमला करती है, फिर गुस्से में महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ चला जाता है और अगले दिन रानी अपना घर बेचती है और अपना कर्ज चुकाती है। वह जानकी को उसकी शादी से छुटकारा दिलाती है, जिससे वह अपने बचपन के प्रेमी के साथ फिर से मिल जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। लज्जो ने मनोज को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया और उसने यह कहते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया कि उसे बांझपन के बारे में पता था। वह गलती से आग पर गिर जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है, जबकि लज्जो देखती रहती है। रानी, लज्जो और बिजली अंततः रीति रिवाजों, परंपराओं और पितृ सत्ता के सभी दुखों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में गांव में भागने का फैसला कर लेती हैं और गांव से भाग जाती हैं। पार्च्ड 2015 की भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जो लीना यादव द्वारा लिखित और निर्देशित है और अजय देवगन द्वारा अपने बैनर अजय देवगन फिल्म्स के तहत निर्मित है। इसका प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में हुआ था। भारत में यह फिल्म 23 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक थे लीना यादव, लेखिका भी इसकी लीना यादव थी। उत्पादित किया गया था अजय देवगन के द्वारा, असीम बजाज के द्वारा, गुलाब सिंह तंवर, लीना यादव, रोहन जगदाले। इसमें अभिनेता के तौर पर अभिनय कर रहे नजर आए थे इसमें तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, आदित्य हुसैन, लहर खान, सयानी गुप्ता। छायांकन रहा है इसमें रसेल कारपेंटर। संपादित किया गया इसको केविन टेंट के द्वारा। संगीत रहा इसका हितेश सोनिक के द्वारा और उत्पादन कंपनियां रही इसकी सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और अजय देवगन एफ फिल्म्स के द्वारा और शिवालय मनोरंजन, ब्लू वाटर्स मोशन पिक्चर्स, एरन कंसल्टेंट, एशली फिल्म्स के द्वारा, मरली लेबोन एंटरटेनमेंट और वितरित किया गया था इसको सेविले इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और रिलीज किया गया था 12 सितंबर 2015 TIFF। 23 सितंबर 2016 को भारत में चलने का जो समय रहा, इसकी ड्यूरेशन था वो 118 मिनट और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। रानी के रूप में तनिष्ठा चटर्जी, लज्जो के रूप में राधिका आप्टे, बिजली के रूप में सुरवीन चावला, आदिल हुसैन रहस्यवादी प्रेमी के रूप में सुमित व्यास, किशन के रूप में गुलाब की पत्नी जानकी के रूप में लहर खान, रानी के बेटे गुलाब के रूप में रिद्धि सेन, चंपा के रूप में सयानी गुप्ता, गुलाब के दोस्त के रूप में प्रिंस गहलोत। फिल्म पार्च्ड भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थितियों को बयां करती है। शहर में रहने वाले और ग्रामीण जीवन में अपरिचित लोगों और महिलाओं की यह हालत देख दंग रह जाएंगे। गांव में टीवी और मोबाइल तो पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में रत्ती भर भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उनके लिए स्त्री अभी भी एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। वे स्त्रियों को पीटते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं और तमाम अधिकारों से वंचित रखते हैं। वे मर्द तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। फिल्म की लेखक और निर्देशक लीना यादव हैं। इसके पहले वे शब्द और 3 पत्ती बन चुके हैं। पार्च्ड में उन्होंने 3 किरदारों रानी मुखर्जी, लाजो और बिजली के जरिए बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार जैसी तमाम बातों को पात्रों के जरिए दिखाया गया है। 32 वर्षीय रानी 15 की उम्र की विधवा हो गई। उसका बेटा 17 साल का है जिसकी वह शादी करती है। बेटे को अपनी पत्नी पसंद नहीं है और दोस्तों की संगत में रहकर वह बिगड़ गया है। मोबाइल पर अतरंगी वीडियोस देखकर उसका दिमाग और औरतों की कल्पना में कुछ और ही अलग है। बिजली एक बोल्ड महिला है जो नाच गाने का आइटम करती है और अपना शरीर भी बेचती है। लाजो को शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और
उसे बांझ कहकर उसे प्रतिदिन पीटा जाता रहा। लाजो को बिजली के जरिए पता चलता है कि पुरुष भी बांझ हो सकता है। बच्चे की खातिर वह अन्य पुरुष से संबंध बनाकर गर्भवती होती है। ये 3 महिलाएं आपस में सहेलियां हैं और आपसी दुख को बांटती रहती हैं। दुख से भरी जिंदगी से कुछ पल खुशियों के वे भी चुरा लेती हैं। तीनों प्यार की ज़रूरत महसूस करती हैं और उन्हें जो पुरुष से नहीं मिलता, प्यार की वे जिंदगी में कुछ कितनी कमी है कि रानी से वे एक अनजान शख्स पर फ़ोन पर मीठी बातें करती हैं और वह शर्म से लाल हो जाती है। फिल्म दर्शाती है कि पुरुष अपनी दैहिक ज़रूरतों को मर्दानगी का नाम देते हैं, लेकिन महिलाओं की दैहिक ज़रूरतों को कोई नहीं समझता। रानी और लाजो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती हैं। पाज्ड इशारा करती है कि फिल्मों को महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करना है और उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रानी अपनी बहू जानकी का जीवन सुधारने के लिए जानकी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। लीना यादव का प्रस्तुतिकरण काफ़ी बोल्ड है और वे थपेड़े की तरह चेहरे पर टकराता है। बोल्ड सीन, गालियाँ और हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया है। कहानी में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन वे अपनी प्रस्तुति के बल पर बांध कर रखती हैं। महिलाओं के प्रति फिल्म में हिंसा ज़्यादा हो गई है जिससे बचा जा सकता था। महिलाओं के ऊपर जो इस प्रकार का जो हुआ प्रति विचार को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। गालियों में महिला के बारे में ही बुरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी वे रोष जताती हैं। उनकी महिला पात्र ऐसी गालियां बकती हैं जो पुरुषों को बुरा कहा जाता है। आदिल हुसैन और राधिका आप्टे वाला लव मेकिंग सीन वास्तविकता नहीं लगता है। लीना के लेखन या निर्देशन में एक कमी को महसूस होती है कि पात्रों के दर्द को महसूस नहीं करता। ग्रामीण पात्र उन्होंने अच्छे से पेश किए हैं, लेकिन गांव नकली लगता है। अभिनय की दृष्टि से फिल्म मालामाल है। चूंकि फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है जिन्होंने इसलिए तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों के बिंदास तरीके से कैमरे में सामने अभिनय किया है। बोल्ड दृश्यों में उन्होंने कोई झिझक नजर नहीं आती। तनिष्का चटर्जी का अभिनय सधा हुआ है और वे ग्रामीण महिला के किरदार में डूब गई हैं। राधिका आप्टे अपने हर किरदार का ऊर्जावान बना देती हैं। लाजो के रूप में वे प्रभावित करती हैं। सुरवीन चावला का अभिनय अच्छा है, लेकिन वे शहर की महिला लगती हैं। सहायक कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिनेमाटोग्राफर राज रसेल कारपेंटर ने शूट किया है। क्लोजअप, लैंडस्केप और रंगों का संयोजन में उनका कमाल देखने को मिलता है। कलाकारों के चेहरे के भावों को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। कुल मिलाकर पाज्ड महिलाओं की आंतरिक भावनाओं और पुरुष शासित समाज की झलक दिखाते हुए अच्छे से नजर आती है। पहले एंग्री इंडियन गॉड से, फिर पिंक और अब पाज्ड। जो लोग इधर बन रहे स्त्री विमर्श के सिनेमा की परतों को पसंद करते हैं, उनके लिए निर्देशक लीना यादव की यह फिल्म है। वैसे तीनों फिल्मों की भाषा हिंदी है, मगर शीर्षक अंग्रेजी। क्या हिंदी के पास ऐसे शब्द नहीं जो कहानियों को नाम दे सके? संभवतः ये फिल्म अंग्रेजी में ही बने, मगर उन्हें टिकट खिड़की पर चलाना भी है और बड़ा दर्शक वर्ग हिंदी का है। इन निर्माता निर्देशकों के लिए हिंदी मजबूरी बन जाता है। पाज्ड का अर्थ जानने के लिए बहुत लोगों को शब्दकोश की जरूरत पड़ सकती है। गूगल सर्च में इसका हिंदी अर्थ सूखा, भुना हुआ, झुलसा होता है। लीना इस शब्द के गुजरात के एक गांव की 3 स्त्रियों के माध्यम से रूखी निर्मम तस्वीर पेश करने की कोशिश करती हैं। लीना की पिछली फिल्म शब्द और 3 पत्ती फ्लॉप थी। पाज्ड भी सीमित दर्शकों के लिए है। नायिकाओं की कहानियों में, कथाओं में रानी का किरदार ही गहरा और विरोधी विविध रंगी है, मगर निर्देशक ने अपने विस्तार की संभावनाओं में रुचि नहीं लगी। जबकि लज्जो और बिजली चश्मे वाली, सुरवीन चावला चश्मे वाली एक रैखिक हैं। लज्जो का पति उस बांझ बताते हुए उसे सदा पीटता है, जबकि खुद कमजोर है। बिजली मेले में नाचती है जिसका अतीत वर्तमान साफ नहीं है। फिल्म में स्त्री विमर्श के साथ ही यौन विमर्श का मिश्रण करते हुए पुरुषवादी सोच के लिए कड़ा संदेश है। मर्द बनना छोड़, पहले इंसान बनना सीख। फिल्म में ऐसे भी मोड़ आता है कि लगता है कि रानी नई मदर इंडिया बनेगी। बहू को प्रताड़ित करने वाले वैश्यागामी कुमारगी कमबख्त बेटे को सबक सिखाएगी, परंतु यह नहीं होता। लीना मानव मन की गहराइयों में रुचि लेने के बजाय किसी और दायरे में बंधी रही। फिल्म का अंत किरदारों को किसी राह पर नहीं ले जाता। दर्शक भी नहीं जान पाता कि आखिर लीना समस्या का झंडा उठाकर
क्या समाधान दे रही है। फिल्म की भाषा यौन संबंधों और गालियों से भरी है। नायिकाओं के वस्त्रहीन दृश्य हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे सफ़ेद अक्षरों की तरह आप साफ पढ़ सकते हैं कि समाज और स्त्रियों के हालत बदले हो या ना बदले हो, सिनेमा का चाल चलन बदल गया है। तथाकथित कलात्मक रुचि की आड़ में क्या कहा और दिखाया नहीं जा सकता। फिल्म इसकी नज़ीर है। तनिष्ठा का अभिनय बहुत सहज है और किरदार में डूबी है। यह उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है, जबकि राधिका खूबसूरत दिखने के बावजूद बोलने गुजरात की ज़मीन पर सुरबीन के शब्दों की पंजाबी लहजा झलक उठता है, लेकिन उसमें संदेह नहीं कि ग्लैमर पक्ष को उन्होंने खूब संभाला हुआ है। उन पर फिल्माए गए दोनों गीत आकर्षक हैं। फिल्म को इसके कैमरा वर्क के लिए देखा जा सकता है जो बहुत खूबसूरत है। हालांकि कथा के लिहाज से कई दृश्य कृत्रिम और जबरदस्ती गढ़े हुए हैं। बातें यथार्थ से अचानक फिल्मी हो जाती हैं, देखने वाला सूखा हो जाता है। पार्श्व भारत के गुजरात के एक रेगिस्तानी गांव की 4 महिलाओं की कहानी है। गांव और समाज कई सामाजिक बुराइयों, सदियों पुरानी परंपराओं और पितृ सत्ता, बाल विवाह, दहेज, वैवाहिक बलात्कार और शारीरिक और मानसिक शोषण की प्रथाओं से त्रस्त है। रानी एक विधवा है जो अपनी बूढ़ी सास और किशोर बेटे गुलाब का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है। गांव के रीति रिवाजों का पालन करते हुए रानी दुल्हन के परिवार को भरी रकम देकर गुलाब की शादी पर एक बाल वधू से कर देती है। इस बीच गुलाब अपमानजनक विद्रोही है और दोनों दोस्तों के बीच एक गिरोह के साथ घूमना, यौन कर्मियों के साथ समय बिताना पसंद करता है। जानकी बालिका वधू अपने बाल कटवा कर शादी रोकने की उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाता है। लज्जो रानी के ही गांव में रहती है और यही रानी की करीब दोस्त है और संघर्षों में सहायक है। लज्जो एक शराबी पति और मनोज के साथ अपमानजनक विवाह में है। गर्भ धारण करने में असफल होने के कारण लज्जो का बांझ होने और इसलिए उसके पति और समाज की नज़रों में बेकार होने का मजाक उड़ाया जाता है। चौथी महिला बिजली है जो एक ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के कामुक नर्तकी है। बिजली रानी और लज्जो दोनों के लिए सलाहकार के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत रानी और लज्जो से होती है जो जानकी और उसके परिवार से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। इस बीच गुलाब और उसके दोस्त एक शिक्षित कामकाजी महिला को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं जब तक कि उसका पति किशन सुमित व्यास नहीं आ जाता। जानकी के घर पर रहते हुए रानी को गुलाब दिए गए एक सेल फोन पर कॉल आती है। गुमनाम कॉल की शुरुआत एक गलत नंबर के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह शर्मीली छेड़खानी में तब्दील हो गई। निराश होकर बिजली रानी लज्जो और जानकी को उठाती है और एक स्थानीय किले पर ले जाती है। लज्जो को एहसास होता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रही, बल्कि उसका पति बांझ हो सकता है। एक प्रयोग में लज्जो बिजली के प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है। बिजली कंपनी में लौटती है और पाती है कि उसका नृत्य स्थान रेखा को दे दिया गया है। वह पैसे कमाने के लिए कई पुरुषों के साथ दर्दनाक यौन संबंध बनाने का सहारा लेती है। रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी आखिरी बचत चुरा ली है और उससे भिड़ जाती है। वह जानकी पर हमला करती है, फिर गुस्से में महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ चला जाता है और अगले दिन रानी अपना घर बेचती है और अपना कर्ज चुकाती है। वह जानकी को उसकी शादी से छुटकारा दिलाती है, जिससे वह अपने बचपन के प्रेमी के साथ फिर से मिल जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। लज्जो ने मनोज को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया और उसने यह कहते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया कि उसे बांझपन के बारे में पता था। वह गलती से आग पर गिर जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है, जबकि लज्जो देखती रहती है। रानी, लज्जो और बिजली अंततः रीति रिवाजों, परंपराओं और पितृ सत्ता के सभी दुखों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में गांव में भागने का फैसला कर लेती हैं और गांव से भाग जाती हैं। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो खासा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में और भी तमाम ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।